भजन थे ना वो हमने कंप्लीट कर दिए। वो 4 भजन जो थे ना, हम उसका मेन एसेंस यही था कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है, आप देखिए नमी पवज्या, जो उत्तराध्यान सूत्र में नमी पवज्या का जो 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 था, कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है जो व्यवहार में हम लोगों को दिखाई देती है, जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में फेस होती है, उसका सोल्यूशन नमी नमी राजऋषि कैसे करते हैं, आप देखिए जहाँ पे प्रॉब्लम जीरो हो जाती है। तो था कि वो सम्यक दृष्टि निश्चय न इसे आंसर देने से अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये जो 4 भजन की जितनी भी लाइनें थी ना, ये सम्यक दृष्टि निश्चय न की एंगल से बोला गया है। सो यदि हम लोगों को ये 4 भजन, हम हमारे पास कमांड हो, इन 4 भजन हमारे दिमाग में हमेशा घूमते हो, या रोज तुम एक बार 4 भजन बोल दोगे ना, तो आपके सोचने में इतना परिवर्तन होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको कुछ लाइंस गूंजेंगी आपके दिमाग में, अरे ये प्रॉब्लम, अच्छा वो लाइंस गूंजेगी। तो ये मेरा मकसद था 4 वो जो भजन करने का, कि इन लाइंस में से आपकी प्रॉब्लम दिमाग में जितनी भी, कई बार हमारी जो प्रॉब्लम्स हम दुनिया में फेस करते हैं ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है हमारी लाइफ में, इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार हमारा धर्म भी जीरो हो जाता है। देखिए आपका और हमारा धर्म भी जीरो होना कोई आसान काम नहीं है, अब बहुत जीरो हो जाता है, क्योंकि हमको वो लगता है कि वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगी तब हम जाके धर्म करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम खत्म होती है नहीं होती है, कभी कभी वो प्रॉब्लम के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, और ऐसा विशियस सर्कल आ जाता है कि बेसिकली हम लोग धर्म में वापस घुस ही नहीं पाते हैं। सो ये 4 भजन जो मैंने कंप्लीट किए, उसका यही मकसद था कि आप रोज एक बार पढ़ जाओगे ना कुछ लाइंस आपके दिमाग में गूंजेगी और वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि निश्चय नहीं के एंगल से वो सारी लाइंस थी। ठीक है, वो वाला टॉपिक यदि खत्म हो गया है ना, तो आज से मैं आगम के ना कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। कभी कोई आगम कभी कोई आगम, पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के अंदर मैंने ये सब आगम्स लिए हुए हैं, बट अभी मैं स्पेसिफिकली पहली बार स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से चालू कर रही हूँ। द आइडिया इज कि हम लोग फास्ट 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 आगम पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे रुक रुक के उसको हजम करना है। ठीक है, आपको एक दो एग्जाम्पल्स देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये आगम पढ़ाने का, मतलब आगम पढ़ने का इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। कहते हैं आगम हमेशा गुरु के साथ पढ़ा जाता है। क्यों बोला जाता है ये वाली बात, अकेले नहीं पढ़ा जाता है? एनीबडी? क्यों कहा जाता है कि आगम खुद नहीं पढ़े जाते, किसी के साथ पढ़े जाते हैं, हेल्प ली ताकि जाती है गुरु? हाँ, गलत मीनिंग नहीं इंटरप्रेट करे, कुछ उलट पुलट नहीं समझ ले। वेरी गुड। उसके लिए टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाएगा सोनल, इसी बात को टेक्निकल भाषा में बोला जाएगा? तो सूत्र पर रुकना ना हो जाए, सूत्र पर रुकना ना हो जाए, पर उसके लिए एक वर्ड है कि जैन धर्म ना जो पढ़ाया जा रहा है आगम जो है ना, वो अनेकांतवाद से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कई बार एक्सपर्ट्स लोग भी इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं अनेकांतवाद को, राइट? क्योंकि हर जगह आगम में लिखा हुआ नहीं है कि ये किस एंगल से बोला जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, कौन इसको, किसके कानों के लिए था, किस आदमी ने बोला, वो उस आदमी जिसने बोला उसका लेवल क्या था, सुनने वाले का लेवल क्या था, ये सब चीजें नहीं बोली जाती, लिखी नहीं, आगम में लिखी हुई नहीं होती है, पर धारणा के हिसाब से गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता चला जाता है। ठीक है, सो मान लीजिए किसी ने आगम पढ़ा है अपने गुरु परंपरा से, तो वही चीज वो अपने शिष्यों को पढ़ा देगा कि ये इस एंगल से पढ़ लो, ये इस एंगल से बैठ जाता है। ठीक है, सो अनेकांतवाद इज द ओनली रीजन कि उसको हम गलत ना इंटरप्रेटेड कर लें, इसीलिए किसी की हेल्प से आगम पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट हमारे अभी 350 क्लासेस से ज्यादा हो चुके हैं, उसके अंदर आप देखोगे कि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए हैं। मोक्ष मार्ग का कॉन्सेप्ट आ गया है, 25 क्रिया का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बैठ गया, मतलब रिकॉर्डिंग कैसे होती है कर्मों की, श्रावक पने का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है, अनिकांतवाद का कॉन्सेप्ट आ गया है, आपको साधु पने का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, स्थविर कल्पी साधु का तो आ गया है, चाहे जिन कल्पी का नहीं भी आया है तो। ठीक है, साधु का आ गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बैठ गए। ठीक है, आपको 9 तत्वों में हे गए उपादेय अच्छे से क्लियर है। सो ये सब क्लियर होने से आप जब पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत फास्ट बैठ जाता है कि अच्छा ये जो पढ़ाया जा रहा है ये शायद श्रावक को पढ़ाया जा रहा है, ये जो पढ़ाया जा रहा है शायद जिन कल्पी को पढ़ाया जा रहा है, ये जो पढ़ाया जा रहा है शायद 25 क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये हेगल उपाध्याय के अंदर ज्ञेय के बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
सो आप लोग खुद कर पाते हो, इसीलिए आगम आप लोग खुद भी पढ़ पाते हो बिना किसी के हेल्प के। ठीक है, तो आप पढ़ो, आप आराम से पढ़ पाओगे, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे सुदृढ़ होंगे। क्योंकि मेरा समझाना और आगम के समझाने में जमीन आसमान का फर्क है। बताइए क्या फर्क है मेरे समझाने और आगम आगम यदि आपको बोलता है तो दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस? वो महावीर स्वामी की वाणी। वेरी गुड। मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, तो जब आगम पढ़ोगे तो आपको लगेगा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। देन देर इज नो मिडल मैन। महावीर स्वामी भगवान की जो हिटिंग कैपेसिटी है ना, एक तो वो अलग है, गणधरों की वाक लब्धि भी अप्लाई होती है, वो भी अलग है। पर तीसरी बात है, यदि आपको उस बात पे विश्वास आता है, श्रद्धा आती है कि यार ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, तो विनय किस पे उत्पन्न हो रहा है? सुदेव सुगुरु सुधर्म पे उत्पन्न हो रहा है ना, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट सुदेव सुगुरु सुधर्म। आपको पता है विनय फॉर दैट। ठीक है, सो वो ट्रिगर होता है। ठीक है, सो आगम पढ़ के जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं वो उसी को चीज को वैलिडेट करेंगे, जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसी को वैलिडेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि मान लीजिए 10 लोग एक ही आगम पढ़ रहे हैं, एक ही कागज पढ़ रहे हैं, एक ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पर 10 के कर्मों का क्षयोक्षम अलग अलग है ना। ठीक है, मान लीजिए रिंकी दीदी का ज्ञानावन्य का क्षयोक्षम है, राइट। सुमन जी का अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है, राइट। और मान लीजिए किसी शोभा जी का मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम है, किसी का चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम है। अलग अलग कर्मों के क्षयोक्षम से एक ही पैराग्राफ को जो जो हम रिसीव करते हैं, मतलब जो रिसीव हम निकालते हैं किताब से, तीनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कई बार आपने खुद भी देखा होगा, एक ही चैप्टर मान लो आप आज पढ़ते हो और एक महीने बाद पढ़ते हो, तो आपको लगता है अरे पिछली बार मैंने कुछ और सोचा था, इस बार मैंने कुछ और सोचा है। ठीक है, कुछ सोचा नहीं होता है, आपके कर्मों का पोजिशन जो है ना, उसमें किस चीज का संरक्षण हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप वो चीज खींचते हो। ठीक है, मान लीजिए आप आगम में से कुछ चैप्टर पढ़ते हो और आपका वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम किसी वजह से चल रहा है, तो आप डायरेक्टली किस में चले जाओगे? आप व्रत प्रत्याख्यान में चले जाओगे, आप समायके करना चालू कर दोगे, नियम लेना चालू कर दोगे, ये सब करना चालू कर दोगे। ठीक है, बट यदि आपका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम है और चारित्र मोहनीय का नहीं है ना, तो आप ज्ञान को से बड़े खुश हो जाओगे, बोलोगे वाह ये ज्ञान तो मजा आ गया, पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, महावीर स्वामी भगवान की थियरी कितनी ग्रेट है। तब आप ज्ञान के प्रति उसको हजम कर पाओगे, ज्ञान को हजम कर पाके उसको वाव बोलोगे। ठीक है, पर मान लीजिए किसी का मिथ्यात्व का क्षयोक्षम है, तब क्या होगा? हाँ, उसको बहुत विनय भक्ति आएगी आगम पे, उसको हर चीज सही तरीके से दृष्टिकोण से दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये फर्क है ना। बट जिसके चारित्र कषाय मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम होगा आगम पढ़ते हुए, उसका क्या होगा? उसका कषाय कंट्रोल हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कषाय कंट्रोल? उसमें क्रोध मान माया लोग कंट्रोल हो जाएगा उस आदमी का। चाहे उसका व्रत पचखान नहीं भी आए, चाहे उसको समय के नहीं आए, चाहे उसकी अठाइयां नहीं हो, चाहे उसके नियम नहीं भी आए ना, तो भी उसके क्रोध मान माया लोग अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे आगम पढ़ के। ओके, इसीलिए एक आगम हर आदमी के कर्मों के क्षयोक्षम, डिफरेंट क्षयोक्षम से हर जीव को अलग अलग रूप में परिणमन होता है। ठीक है, सो ये जो मेरी एफर्ट है मेरा जो पढ़ाने का, वो ये पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप आगम खुद तो पढ़ रहे हो, तो उसको कैसे पढ़ो, कहाँ पे वेटेज डालो। और मान लो एक ही कर्म का क्षयोक्षम है, तो दूसरे और कर्मों का क्षयोक्षम कैसे किया जाए। यदि मेरे चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम है, तो कैसे पुरुषार्थ करके ज्ञानावरणीय का भी क्षयोक्षम चालू करूं, कैसे और थोड़ा सा पुरुषार्थ करके चारित्र मोहनीय का भी क्षयोक्षम करूं, और थोड़ा पुरुषार्थ करके मिथ्यात्व का भी क्षयोक्षम करूं। मतलब आई कैन इंक्रीज द क्षयोक्षम ऑल्सो, दैट इज व्हाट माय द एम इज गोइंग। ठीक है, आपको थोड़ा बचकाना लगेगा, बोलेगा वाई बचकानी चीजें कर रही हो। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बेबी थिंग्स, बट आपको फिर भी रियलाइज होगा कि देर आर ट्रिक्स आई एम गिविंग यू। तो ट्रिक्स है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये ट्रिक्स जो आगम पढ़ने की है ना, ये गुरुओं को पता होता है और शिष्य को ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट यदि कोई घर में बैठ के बिना मारासा के पढ़ता है, या बिना कोई स्ट्रॉन्ग श्रावक के पढ़ता है, तो उसको खुद को क्षयोक्षम करना पड़ता है। तो कैसे किया जा सकता है? ठीक है, so let's start that thing. So what I am going to start here is I'm going to start this नंदी सूत्र। ठीक है, नंदी सूत्र के अंदर स्टार्टिंग जो है ना, वो प्रकाशकीय निवेदन है। प्रकाशक मतलब जिसने पब्लिश किया, जिसने बनाया नहीं। ठीक है, तो ये पब्लिश करने वाला
जो इंसान है ना उसका नाम है रतनलाल डोशी। ये बहुत राइट। हर आगम के अंदर पब्लिकेशन कोई भी कर सकता है, हर पब्लिकेशन की अलग अलग संघ की अलग अलग पब्लिकेशन का हो सकता है। तो रतनलाल डोशी के बारे में मैं कुछ बता दूं कि बहुत पहले एक संघ के बहुत जबरदस्त शावक रहे। मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स इन्होंने बहुत सारे जो मंथली मैगजीन्स भी जो निकलते थे, सम्यक दर्शन से लेके सुधर्म प्रवचन, ये उनके ही स्टार्ट किए हुए हैं इन्होंने। ज्ञानगज के सामर्थ मुनि महारासा और प्रकाश मुनि जी महारासा जो अभी के आचार्य हैं और पहले के आचार्य हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करके बहुत सारी चीजें का पब्लिकेशन किया। मोस्ट ऑफ द आगम का पब्लिकेशन इनकी नेशराय में हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेशन किसने किया, सब चीजें अलग अलग आदमी ने की है, लेकिन इनका रहा है पब्लिकेशन के अंदर काफी कमांड रही है। बट यदि आप कोई और आगम यदि किसी और संघ का ले रही हो, तो आप उस संघ के प्रकाशक जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको रियलाइज होगा कि वाई एम आई एम्फसाइजिंग प्रकाशक, क्योंकि जिन शासन में जिसने भी आपको हेल्प की है आज की डेट में ये धर्म समझने में, आपको उसको थैंक यू की फीलिंग तो लानी है ना, कि थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प यू आर गिविंग मी, राइट। जैसे हम महावीर स्वामी भगवान को थैंक यू करते हैं और सुधर्मा स्वामी या जिसको भी थैंक यू करते हैं, तो हम प्रकाशक जिसने प्रकाशन किया है उनको क्यों ना थैंक यू करें। तो आपके संघ की जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो ना, उसका आप देखिए और आपको रियलाइज होगा कि वो प्रकाशन करने वाले ने कितनी एफर्ट डाला है, कितना दिमाग लगाया है आप तक ये चीज पहुंचाने में। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग दिस प्रकाशनीय निवेदन। ठीक है, हाँ दीदी, कैन यू स्टार्ट द रीडिंग। नंदी सूत्र में मात्र ज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है। अन्य सूत्रों में तो एक से अधिक विषय भी संग्रहित हुए हैं। कुछ में चरित्र वर्णन है तो कुछ में आचार विधान है, किंतु एक ही विषय और वह भी मोक्ष के प्रथम अंग, ऐसे ज्ञान का प्रतिपादक तो यह नंदी सूत्र ही है। नंदी ये सूत्र का देखिए, नंदी सूत्र इज ओनली ज्ञानावर्ण्य करम, ओनली ज्ञानावर्ण्य करम। इसके अंदर बाकी ज्ञानों का वर्णन नहीं है, राइट। ये मूल सूत्रों में आता है। मूल का मतलब क्या होता है, पेड़ का मूल, मूल को रूट्स बोलते हैं, इज द फाउंडेशन। ठीक है, घर की नींव भी बोली जाती है। सो जैन धर्म की मोक्ष की नींव क्या है, मोक्ष की 3 नींव है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ज्ञान को नंदी सूत्र देख रहा है, सम्यक दर्शन को उत्तराध्यान देख रहा है, सम्यक चारित्र को दशवी कालिक सूत्र देख रहा है। और याद है मैंने आपको बताया था जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका हुआ है, अनेकांतवाद इज द मूल। ठीक है, तो अनेकांतवाद अनुयोग द्वार सूत्र में डाला हुआ है। तो ये 4 मेन आगम, 4 मूल चीजें देखता है। तो ये आगम सिर्फ ज्ञान को देख रहा है और किसी चीज को देख ही नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ ज्ञान की अलग अलग एंगल्स पे बातें हो रही है। ठीक है, ओके। नंदी सूत्र का नाम ही आनंदकारी है। इसका स्वाध्याय कई संत सती नित्य करते रहते हैं। बहुतों को तो ये कंठाग्र है। उपासक वर्ग में भी इसके मूल पाठ का स्वाध्याय होता है। यदि मूल के साथ इसका भाव भी हृदयंगम रहे तो अत्यधिक लाभ का कारण है। अतएव ये नूतन संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इससे स्वाध्यायी वर्ग अवश्य लाभान्वित होगा। इसमें नंदी का मतलब होता है हैप्पीनेस। नंदी मतलब खुशी। तो ज्ञान से खुशी मिलती है। वाओ, आई डिडंट नो दिस अर्लियर, राइट। कितना मजा आ रहा है। तो दैट हैप्पीनेस इज नोन एज नंदी। ठीक है, इसका नाम ही नंदी हैप्पीनेस का रख लिया है। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड पैराग्राफ। इसमें उत्पातिक आदि 4 बुद्धि की जो कथाएं दी हैं रखी थी वे दी गई हैं, और परिशिष्ट में अनुज्ञा नंदी और लघु नंदी भी एक मिनट, देकर एक मिनट, एक मिनट। ये बताया जा रहा है कि इस आगम के अंदर 4 तरह की बुद्धि का के अंदर बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी बुद्धि की स्टोरीज है। इट्स गोना बी सो इंटरेस्टिंग, आई कांट टेल यू। स्टोरीज मतलब लिटरली जैसे बच्चों वाली स्टोरीज होती है ना, वो वाली स्टोरीज है। तो वो जो है ना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल व्यागम। तो आप बोलोगे यदि वो नहीं है तो वो कहाँ से ली है। तो वो कहते हैं कि पंडित श्री घेरत चंद्र भाटिया, राइट, बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा ले ली का मतलब ये है कि बाद में वो साधु बने और उनका नाम मुनि श्री वीरपुत्र जी महाराज रखा गया। सो उन्होंने ये सब लिखी थी किताब, जो स्टोरीज, वो इतनी एप्ट बैठती थी और वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता था। तो उन्होंने बोला कि ये
कॉन्सेप्ट क्लियर होता है चार बुद्धि का, तो ये स्टोरीज भी डाल दी जाए। तो तब से ये वो जो स्टोरीज है ना, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आगम नंदी सूत्र। ये बाहर से लेके अच्छी लगी तो उन्होंने फिट कर दी चार में, विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आपको ना एकदम क्लियर कट आ रहा होगा कि नंदी सूत्र जो होता है कैसा दिख रहा है। इसमें जो चार बुद्धि की जो बहुत सारी, लाइक आई थिंक 10, 20, 20, 30 स्टोरीज जो है ना, देवर डन लेटर ऑन डाली गई है। वो हमारे तुम्हारे टाइम के लोगों की डाली गई है, मतलब ये गणधरों का नहीं गणधरों ने नहीं डाली गई है। बट स्टिल आगम बनाने वालों ने, जो प्रकाशित करने वालों ने, उसको इस लेवल की इंपॉर्टेंस दी है कि नहीं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेट अस पुट इट। तो क्या हुआ कि यदि वो आगम का मेन पार्ट नहीं है, बट पहले से ही बोल दिया कि भैया ये आगम का मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्या आगम का मेन पार्ट है, क्या आगम में एक्स्ट्रा एडेड है चीजें। अभी क्लियर? क्योंकि यदि ये लाइन नहीं दी जाएगी तो हमको क्या लगेगा, वो स्टोरीज भी आगम का ओरिजिनल पार्ट है। ठीक है, सो आई होप आप ये बात समझ रहे हो। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट दीदी ने ये भी चीजें बाद में एडेड है। और एक और ये लघु नंदी जो है ना, लास्ट का एक पन्ना है, देखिए अब ये लघु नंदी का लास्ट का पन्ना है, वो भी बाद में एडेड है। अगेन द पब्लिशर इस पहले से बोल देता है कि लघु नंदी भी हम अलग से इसको प्रकाशित, मतलब अलग से हमने कर दिया है। दिस वाज आल्सो सेपरेटली डन। ठीक है, चलिए दीदी आप पढ़ लीजिए। अनुज्ञा नंदी में केवल अनुज्ञा शब्द पर ही नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव के मूल भेद और उत्तर भेद से तथा नए दृष्टि से विवेचन किया गया है। इसका विषय अनुयोग द्वार सूत्र के आवश्यक पद पर हुए विवेचन के समान है और मननीय है। लघु नंदी में केवल श्रुत ज्ञान का ही विषय है, क्योंकि पठन पाठन अभ्यास आदि श्रुत ज्ञान का ही होता है, शेष चार ज्ञान का नहीं होता। क्रियात्मक व्यवहार श्रुत ज्ञान का ही होता है। इसका नाम योग क्रिया रूप बृहत नंदी भी है। लघु नंदी का विषय सरल है और नंदी सूत्र के श्रुत भेद में आया हुआ है, इसलिए इसका अर्थ नहीं देकर मात्र मूल पाठ ही दिया गया है। आशा है इससे पाठकों को विशेष लाभ होगा। ठीक है, तो ये पहले से डिनाउंस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है, आपको आपका एकदम क्लियर आपको दिखेगा, जिसने नंदी सूत्र पूरी पढ़ी होगी ना उसको समझ में आ जाएगा। बीच की स्टोरी बाद में एडेड है, लास्ट के परिशिष्ट के अंदर भी वो हेल्प करने के लिए आपको बाद में एडेड है। ठीक है, कंटिन्यू दीदी। निवेदन पढ़ो अब। ये जो नेक्स्ट है ना, उसमें जस्ट ये बताया हुआ है कि किसने लिखा है और किस किस की, ये भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस। नंदी सूत्र की प्रथम वृत्ति का अनुवाद स्वर्गीय आत्मार्थी श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य तथा तपस्वी मुनि राज श्री लालचंद जी महाराज साहब के अंत्यवासी पंडित मुनि श्री पारस कुमार जी महाराज साहब ने किया था, और दूसरी आवृत्ति का विशद विवेचन भी आप ही ने लिखने की कृपा की है। मुनि श्री की आज्ञा साधना की लगन विशेष है, बुद्धि भी पैनी है। आपने बहुत सुश्रम हाँ, आपने ठीक है। बहुत पंडित मुनिराज पूज्य श्री समर्थमल जी महाराज साहब की सेवा में रहकर ज्ञान चेतना को पुष्ट एवं समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया है। आप श्रुत देखिए सेवा इसमें ना ये सब आप देखोगे ना, वी आर थैंकिंग ऑल द पीपल जिन्होंने पहला जो एडिशन बनाया उसको ट्रांसलेट किया। पहले एडिशन के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ एडिशन वाली मेरे पास है, क्या पता आपके पास सेवंथ एडिशन वाला हो, बहुत कुछ हो सकता है। बट इट्स थैंकिंग ऑल द पीपल। जब हम किसी के, आप बोलोगे कि वाई हम लोग पहले एडिशन जिसने ट्रांसलेट किया था उसका नाम क्या है, स्लो डाउन, से थैंक यू टू ऑल द पीपल, सीरियसली से थैंक यू, कि जिन्होंने भी अनुवाद किया हो, और जिस जिस अलग अलग संघों में कहीं ना कहीं अनुवाद हुआ हुआ हो तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है ना। वैसे भी आप सोच के क्या करेंगे, थोड़ा सा थैंक यू की फीलिंग, जैसे विनय की फीलिंग, कितना भरसम ज्ञान रहा हुआ होगा। जैसे लाइंस कैसी है, बुद्धि भी पैनी है, मतलब बहुत डीप मीनिंग वाले लोग थे ये लोग। और उन्होंने एक सामर्थ मुनि जी महाराज साहब जो बहुत पहले आचार्य रह चुके थे, में उनके
मतलब उनकी नेशनाय के अंदर बहुत पहले ज्ञान ध्यान किया। इस तरह से ना जब हम लोग विनय उत्पन्न मतलब यू कैन स्टार्ट डूइंग विनय टू दीज पीपल, जिसकी वजह से आज जो तुम्हारे पास ये आगम मिले हैं, ये सब प्रोसेस को होते हुए हुआ है। तो यू कैन इमेजिन द प्रोसेस। और ये जो बुक्स है इसका जगह और प्लेस बताइए। सो आई एम फिनिशिंग दिस टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे प्रकाशनीय निवेदन, ठीक है। नेक्स्ट हम निवेदन पे जा रहे हैं। निवेदन जो है, यू कैन सी दिस निवेदन वाला पार्ट, इसमें ये आगम की और डिटेलिंग की जा रही है, ठीक है। दीदी आप निवेदन पढ़ लीजिए प्लीज। जैन धर्म दर्शन और संस्कृति का मूल आधार वीतराग प्रणीत वाणी है। सर्वज्ञ यानी आत्म दृष्टा, जो स्वयं संपूर्ण रूप से आत्म दर्शन करने वाले होते हैं, वे ही लोग को परम हित कर निःश्रेयस का यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं। तीर्थंकर प्रभु अपनी निर्मल साधना के आधार पर स्वयं पहले पूर्णता प्राप्त करते हैं, इसके पश्चात वाणी की वागणना करते हैं। अपूर्ण छद्मस्त अवस्था में वे प्राय मौन ही रहते हैं। देखिए, तीर्थंकर तीर्थंकर के बारे में कहा जाता है कि पहले वो केवल ज्ञान के बाद बोलना नहीं चालू नहीं, पहले केवल ज्ञान के पहले बोलना बिल्कुल चालू नहीं करते। कोई भी तीर्थंकर केवल ज्ञान के पहले नहीं बोलता है। कहते हैं महावीर स्वामी भगवान जो थे, उन्होंने चंड कौशिक को केवल ज्ञान के पहले मिले थे। वो ऑब्वियसली कहीं साधना काल में थे और पहले मिल गए थे। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान नहीं था, और उनको ये भी पता था कि मुझे इसको अभी हेल्प करनी है। आई कैन नॉट वेट टिल केवल ज्ञान, मुझे केवल ज्ञान होगा तो मैं बाद में हेल्प करूंगा, तो मैं इसको कैसे हेल्प करूं। तो उन्होंने व्याख्यान तो दे नहीं सकते थे, तो तीन ही अक्षर बोले, राइट। बुझ, बुझ का मतलब होता है सोचो सोचो, तो बार बार बोला बुझ बुझ बुझ, मतलब सोचो सोचो, सब मतलब सब थिंक अबाउट इट, ओके। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि केवल ज्ञान के पहले कोई तीर्थंकर ने किसी को हेल्प करने की कोशिश की। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमिना, नहीं होता है ऐसा। जनरली तीर्थंकर पहले केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर कुछ मुंह बोलते हैं। ऋषभ देव भगवान जो थे ना, वो बहुत बड़े, मतलब समझ लीजिए इतने ज्यादा ग्रेट आदमी थे उस वक्त भी, मतलब दीक्षा के पहले भी, कि जब उन्होंने दीक्षा ली ना तो उनके साथ बहुत सारे राजा महाराजाओं और दूसरे लोगों ने भी दीक्षा ली। बट ऋषभ देव भगवान न्यू कैसे खाना है, कैसे लेना है, कैसे गोचरी करनी है। वो बात अलग है, उनको 1 साल लग गया पहला खाना लेने। पहला खाना मतलब वो गन्ने का जूस कहते हैं ना, वर्षी तप में गन्ने का जूस मिला, उनको 1 साल लग गया, क्योंकि सब लोग क्या दे रहे थे। वो ये बोलते हैं अरे यार इतना बड़ा आदमी है, इसको खाना थोड़ी ना देंगे। इसको कोई हाथी दे रहा है, कोई अपनी बेटी दे रहा है शादी के लिए, कोई कुछ दे रहा है, कोई हीरे मोती दे रहा है। तो ऋषभ देव भगवान क्या करते थे, देखते थे कि कोई मुझे ज्वेलरी दे रहा है तो क्या करते थे, आगे निकल जाते थे। और क्या करेगा वो आदमी जो सिर्फ खाना ही मतलब गोचरी में खाना पीना ही ले सकता है। पर उन्होंने राय नहीं दी कि तुम ऐसे ऐसे करो, ठीक है। वो तो बाय चांस गन्ने का जूस मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज उन्होंने खुद नहीं किया, ठीक है। तो ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि दूसरे जो राजा ऋषभ देव भगवान के साथ थे ना, वो गलत रास्ते पे चले गए, क्योंकि वो तो भूखे नहीं रह सकते थे ना। ऋषभ देव भगवान 1 साल तक भूखे रह गए, पर दूसरे जो फ्रेंड्स जो जिन्होंने दीक्षा ली थी वो तो भूखे नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंदमूल खाना चालू कर दिया, पेड़ों पे फ्रूट्स खाने चालू कर दिए, ये सब खाना चालू कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। तो क्या ऋषभ देव भगवान ने उनको जाके हेल्प की कि यार ऐसा मत कर, ये कर ले, जैन धर्म आगे चल के ऐसा बनने वाला है, क्या उन्होंने गाइड किया उनको, ऋषभ देव भगवान ने? क्यों नहीं किया गाइड? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं हुआ था, समझ गए हो। पर महावीर स्वामी भगवान ने चंड कौशिक को क्यों हेल्प किया? दैट स्नेक नीडेड हेल्प देन एंड देयर, ठीक है, उस वक्त चाहिए था हेल्प, बाद में हेल्प नहीं चाहिए था। तो पहले में पर ज्यादा बात नहीं बोला, सिर्फ 3 अक्षर बोले, बुझ बुझ बुझ, उसी से उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसी से उनको सम्यक दर्शन और चारित्र के बारे में पता लग गया, उसी से उन्होंने संधारा पर चढ़ के मतलब आराधक होके मरे, राइट, सम्यक दर्शन सहित मरे उस चंड कौशिक ने। सो महावीर स्वामी भगवान का ये करना, चंड कौशिक के साथ बोलना, ये इज डेविएशन इन द रूल, इट्स नॉट अ रूल, राइट। सवाल खड़ा होता है, यदि हम जैसे लोगों को भी पूर्णता नहीं है, मतलब हमको भी केवल ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे जैन धर्म डिस्कस कर रहे हैं जब वो नहीं कर सकते, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप पूर्णता को प्राप्त करो, मतलब आप केवल ज्ञान प्राप्त करो, फिर देशना दो, अपना मुंह खोलो और धर्म की स्थापना करो। तो हम जैसों को
आजकल के मारासा, आजकल के आचार्य भगवंतों को क्यों अलाउड है? उनकी, हम भी तो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, वाई आर वी अलाउड? क्योंकि हम नया धर्म नहीं दे रहे हैं, जो है उसी को पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, हम प्रपाउंड नहीं कर रहे, मतलब हम बना नहीं रहे, हम सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट मतलब चीजें निकाली आगे दे रहे हैं, ठीक है। यदि हम प्रपाउंड करेंगे मतलब बनाएंगे, राइट, कुछ चीज बनाएंगे, उसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत होती है। सो केवल ज्ञान तीर्थंकरों ने तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म की स्थापना कर ली। हम लोग नहीं भी परफेक्ट है, शुद्ध ज्ञान यदि आगम से हमने पढ़ा हुआ है, हम शुद्ध ज्ञान को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देर ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट दीदी। तीर्थंकर प्रभु जब अनंत ज्ञान रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होकर अन्य जीवों के आत्म उत्थान के लिए ज्ञान पुष्पों की वृष्टि करते हैं, तो उसे गंधर्व अपने बुद्धि रूप पट में ग्रहण कर उसका सूत्र रूप में गुंथन करते हैं। गंधर्वों में विशिष्ट प्रतिभा होती है, उनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है, वे बीज बुद्धि आदि रिद्धियों के से संपन्न होते हैं। वे हाँ, एक मिनट दीदी, एक मिनट। यहाँ पे ना गणधरों के बारे में बताया गया है कि तीर्थंकर भगवान ने देशना दे दी, बाकी काम कौन कर रहा है? गणधर क्या कर रहे हैं? पूरा अर्थ रूप में पहले ग्रहण किया, उसके बाद उसको सूत्र रूप में, सूत्र का मतलब होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या पता 1 घंटे का लेक्चर सुना हो उन्होंने महावीर स्वामी भगवान का, उसको कितने लाइन में उन्होंने डाल देंगे? 2 लाइन में, 2 लाइन्स। व्हाट इज सूत्र रूप? मॉरल ऑफ द स्टोरी बना देंगे। पर वो 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे का क्यों नहीं मतलब रिकॉर्ड कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अर्थ रूप में इतना सारा तीर्थंकर भगवंत बोलते हैं, उनको बोलना रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो लोग सूत्र रूप में करते हैं, मतलब बड़े से अर्थ को मॉरल ऑफ द स्टोरी 2 लाइन्स में या 4 लाइन्स में बना के रख देते हैं, ठीक है। सो करते हैं, और ये गणधर करते हैं। और गणधर के लिए बोला जाता है कि वो, उनकी जो बुद्धि होती है ना, उनमें बीज बुद्धि आदि बहुत तरह के रिद्धियां होती है। ये रिद्धि क्यों आती है उनमें? क्योंकि उनको एक काम करना होता है। जिस जिस आदमी के पास गणधर नाम कर्म का उदय होता है, जैसे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है ना, वैसे ही ओनली कई लोगों का गणधर नाम कर्म का उदय होता है। तो आप पूछोगे कैसे पता लगता है कि ये आदमी गणधर बनेगा? एनीबडी? तीर्थंकर को कैसे पता लगता है, या किसी और को कैसे पता लगा कि ये आदमी गणधर बनेगा? त्रिपदी त्रिपदी सुनकर जिनको 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, वो गंधर्व वेरी बनने गुड। के बाद। जब पहला राउंड ऑफ बैच ऑफ स्टूडेंट्स जब बनते हैं, पहला बैच ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है पहले ही बैच में कुछ लोग श्रावक बना लेते हैं, कुछ लोग साधु बना लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले, ये फर्स्ट बैच हुआ, उसके बाद के बैच की बात नहीं हो रही, जो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर से जब महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकर भगवान उत्पाद, व्यय और ध्रुव, इस तरह की 3 त्रिपदी का वर्ड्स बोलते हैं, सिर्फ 3 वर्ड बोलते हैं, तो कुछ पढ़ाया नहीं है, राइट। उसका मतलब होता है उत्पन्न होना, नाश होना और टिकना, उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये 3 वर्ड्स बोलते हैं ना। तो बीज बुद्धि की वजह से और दूसरे वजह से जिस साधु को, नॉट ओनली, नॉट साध्वी, नॉट श्रावक, नॉट श्राविका, ओनली साधु, जिन श्रावकों को, राइट, पूरा द्वादश अंग मतलब 12 अंग सूत्र का पूरा क्षयोक्षम हो जाता है। सिर्फ 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं, दृष्टिवाद का भी ज्ञान का क्षयोक्षम हो जाता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक 12 अंगों का ज्ञान हो जाता है ना, उसको क्षयोक्षम से, क्षयोक्षम मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म इतना ज्यादा हट जाता है उनके ऊपर से कि 12 अंगों का पूरा क्षयोक्षम ऑलमोस्ट हो जाता है, वो शुद्ध केवली बन जाते हैं, राइट। ऐसे आदमी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली गणधर की पदवी उनको मिल जाती है। ये दी नहीं जाती, पता लग जाता है कि इनमें से, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में सिर्फ 11 लोग थे, ऋषभ देव भगवान के टाइम में ज्यादा थी, सब तीर्थंकरों के टाइम में अलग अलग लोग होते हैं। पर ये जो गणधर होते हैं ना, ये भी एक पदवी है, राइट। पदवी का है का मतलब है इनके क्षयोक्षम की वजह से इनकी ड्यूटीज है। जैसे तीर्थंकर की भी ड्यूटी है, हमने सीखा था कि तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद उनकी डेथ नहीं हो सकती है, उनको पूरा जिन शासन तीर्थ की स्थापना करनी पड़ेगी। सामान्य केवली को केवल ज्ञान हुआ, वो नेक्स्ट मोमेंट उनकी डेथ हो जाए, इट इज ओके। ऐसा बहुत देखा गया है। गच्छकुमाल मुनि, मरुदेवी माता, केवल ज्ञान हुआ, नेक्स्ट मोमेंट दे डाइड, बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीर्थंकर हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमेंबर। वैसे गणधरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा मैनेजमेंट का उनका जो काम होता है ना, ये कौन करता है? गणधर करते हैं। तो इनकी बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि इनको ये पूरा मैनेजमेंट इश्यूज हैंडल करना है, ठीक है। पूरा गण किसको संभालना है? गण किसको संभालना है? गणधरों को, गणधर। राइट, गणधरों को संभालना है। इसीलिए जो ये 12 जो अंग सूत्र है ना, इसके लिए एक अक्षर बोला जाता है, वो है
द्वादशांगी गणिपिटिका, द्वादशांगी गणिपिटिका। व्हाट इज द्वादशांगी? द्वादश, द्वादश का मतलब होता है हिंदी के जो नंबर होते हैं ना, द्वा इज 2, 10 इज 10, सो इट इज 12, 12 को द्वादश बोलते हैं, ठीक है, द्वादश इज 12। हमेशा हिंदी के ना पीछे के वर्ड नंबर पहले बोले जाते हैं, द्वा इज 2, 10 इज 10, सो द्वादश मीन्स 12। 12 गणी पिटिका, गणी का मतलब होता है आचार्य, पीटिका, पीटिका का मतलब होता है जैसे ज्वेलरी की पेटी होती है ना, तो श्रुत रूपी ज्ञान रूपी पेटी को गणी पिटिका बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बहुत पर्यायवाची वर्ड हैं, द्वादशांगी भी बोलते हैं, गणी पिटिका भी बोलते हैं, अंगसूत्र भी बोलते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है, ये सब पर्यायवाची वर्ड, ठीक है। सो ये सब चीजें किसके पास होती है? गणधरों के पास होती है, ठीक है। जब गणधरों का वर्णन आता है ना यहाँ पे, तो एक एक लाइन में ना उनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं, जैसे यहाँ पे बीज बुद्धि आदि रिद्धियों से संपन्न है, ठीक है। फिर और जितनी भी विशिष्ट प्रतिभाएं होती है ना, वो जो वर्णन आता है ना, तो फास्ट फास्ट आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रुक के सोचो कि महावीर स्वामी भगवान के ये जो 11 गणधर थे, उन्होंने ये सारा काम किया, जो जो एक एक लाइन में वर्णन है कि अरे उन्होंने, उनको बुद्धि से तीक्ष्ण थे, उनकी बहुत सारी लब्धियां थी, बहुत बहुत कुछ ये था, कहते हैं ना गौतम स्वामी भगवान को बहुत लब्धियां थी, कहते हैं ना। तो उन्होंने लब्धियां किसके लिए कहा यूज की, किस चीज के लिए यूज की? लोगों को मोक्ष मार्ग में आगे जाने के लिए यूज की, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए तो कभी यूज नहीं की ना, राइट। सो इन लोगों को सोचो, इन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है जिन शासन, ऐसा सोच के ना थोड़ी देर तीर्थंकरों के को ग्रेट बोलने के बाद गणधरों को ग्रेट बोलो। आगम में इट्स नॉट द नॉलेज यू आर सेइंग, रुको, नॉलेज में आप फोकस ज्यादा करोगे, हाँ पता लग गया तीर्थंकर करते हैं, जैसे हर आगम में ये पहले लिखा जाएगा, पहले गणधर, फिर नहीं, पहले तीर्थंकर फिर गणधर, सब आगमों के निवेदन में यही लिखा जाएगा। तो आप ज्ञान, आपका ज्ञानावरणी का सिर्फ संरक्षण होगा, आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ पता है, स्किप करो पैराग्राफ, स्किप करो पैराग्राफ, आप ये करोगे। बट आपको आपको याद रखना किसका श्रेयोपशम करना है, मिथ्यात्व का श्रेयोपशम करना है ना, सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो क्या करोगे? रुकोगे, थोड़ा सा विनय, थोड़ा सा अहोभाव, नमो की फीलिंग टुवर्ड्स दीज ग्रेट पीपल, जिन्होंने जिन शासन की इतनी हेल्प की है कि आपको जिन शासन मिल रहा है, वरना आपको भी नहीं मिलता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, सो लेट अस गो स्लो, थोड़ा सा बैठ के आराम से, ओ गॉड, अगली आगम के अंदर फिर से यही लिखा जाएगा, फिर भी यही मैटर होगा, हर आगम में बार बार यही रिपीटेशन होगी, तो क्या हुआ? हर आगम में थैंक यू बोल दो ना, क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? गॉट इट? हर आगम में करो। दो, जब मैं स्टार्टिंग में ये सब करती थी ना, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, तो मैंने एक आगम से दूसरे आगम में शिफ्ट करती थी, मुझे लगता है पिछले आगम में यही तो लिखा है यार, लेट मी स्किप वन पैराग्राफ टू पैराग्राफ, दिस इज हाउ आई यूज्ड टू गो, ठीक है। देन आई रियलाइज कि मैं सिर्फ ज्ञान का फोकस से मैं पढ़ रही हूँ, मेरा फोकस विनय नहीं है, मेरा फोकस चारित्र क्यों नहीं है, मेरा फोकस अंतराय कर्म का शिवक्षम क्यों नहीं है, मैं ये सब सोचने लगी। देन आई वुड गो स्लो, फिर मैं बैठ के विनय भी करती थी। आर वी क्लियर हाउ टू गो अबाउट इट? हाँ, चलिए आगे पढ़िए। तो एक एक लाइन जो है ना, ये गणधरों के विशेषण बता रही है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स बता रही है। अरे वो लब्धि के भंडार थे, सोचो मेरे पास 0 लब्धि है, ठीक है, आज मेरे पास कोई लब्धि नहीं है, उनके पास जितनी लब्धियां थी उन्होंने जिन शासन में लगाई, मेरे पास यदि इतनी लब्धि होती तो क्या मैं जिन शासन में लगाऊंगी कि अपनी पर्सनल चीजों में डालूंगी? बताओ रजनी जी, आपके पास मान लो कोई एक लब्धि उत्पन्न हो गई, है ना, आदमी का मन करता है ना यार थोड़ा सा ग्रेट हो ले, सांसारिक मामलों में मन तो करता ही है ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बट लुक एट दोस पीपल, इन्होंने एक भी लब्धि, होते ना लब्धि तड़ा भंडार का बोला जाता है ना गौतम में, एक भी चीज नो पर्सनल गेन, ऑल द लब्धीज को यूज की, वो जिन शासन के अलावा कहीं यूज नहीं की रजनी, ठीक है। सोचो कहाँ मैं, कहाँ वो भी, यू अंडरस्टैंड? मेरा मेरा अभी भी लोभ कषाय का उदय है, मैं अभी चाहती हूँ कि संसार मार्ग में निखार आता है किसी वजह से, राइट? बिल्कुल They are only focused on Jin Shashan. That makes them different from us. That's why they are great. We are not that great. ठीक है, ऐसा विनय चालू रखो, ठीक है। बिल्कुल। या दीदी, हे तीर्थंकर प्रभु द्वारा की गई पुष्प वृष्टि को पूर्ण रूप से ग्रहण करके उसे रंग बिरंगी पुष्प माला की तरह सूत्र माला के रूप में गुंथित करते हैं। बिखरे हुए पुष्पों को ग्रहण करना बहुत कठिन है, किंतु जब वे पुष्प माला के रूप में गुंथित हो जाते हैं, तब उनको ग्रहण करना सरल हो जाता है। यही सोच के बात देखो,
कितने लोग इस क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ लिखते हैं? हाउ मेनी पीपल आर राइटिंग? वेरी फ्यू, सुपर फ्यू, वेरी फ्यू। सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, राइट? वो समझ में आ भी जाता है, 1 महीने बाद गायब भी हो जाता है, फिर उसका कोनोटेशन भी डिफरेंट हो जाता है, नहीं रहता है। जो नोट्स बनाते हैं ना, उसका लेवल भी अलग जाता है। सोचो, ये गणधरों ने अपने लिए नहीं, अपने शिष्यों के लिए गूंथा कि नहीं, ये चीज फ्यूचर के लोगों के लिए रहनी चाहिए। ठीक है? हाँ, ये सब चीजें दिखाता है कि गणधर की कैपेबिलिटीज। मैंने ना एक एक बुक है विच इज नॉट एन आगम, विच इज अ बुक रिटर्न ऑलमोस्ट 50 years बैक बाय द नेम ऑफ केतली पुत्र करके एक बुक है। ठीक है? इतनी मोटी बुक है। ये जो बुक है ना, दिस इज जस्ट एक साध्वी, एक आई थिंक गोंडल संप्रदाय की एक साध्वी थी, 50 साल पहले, 50 या उससे भी ज्यादा, 60-70 साल पहले की बात है। उन्होंने बॉम्बे के चातुर्मास में 4 महीने जो व्याख्यान दिया ना, उसका पूरा नरेशन है, और ब्यूटीफुल बुक है। मतलब मैंने उसको लिटरली 2-3 बार पढ़ा होगा। अमेजिंग किताब है। ये जो तेतली पुत्र की बुक है ना, उसमें तेतली पुत्र की एक स्टोरी आती है जो आई थिंक नहीं, कौन से तेतली पुत्र किसके अंदर है? ज्ञाता धर्म में किसी एक आगम आगम के ज्ञाता अंदर है। कौन सी आगम है दीदी? ज्ञाता धर्म कथान में ही है। ज्ञाता धर्म कथा के अंदर ये स्टोरी आती है। तो हमको लगता है ये उन्हीं की स्टोरी होगी। तो आई वाज लाइक, अरे ये तो तेतली पुत्र की स्टोरी सुनूंगी, मैं तेतली पुत्र की स्टोरी सुनूंगी। आपको पता है 50% ऑफ द बुक खत्म हो जाती है, इतनी मोटी बुक है। 50% ऑफ द बुक खत्म हो जाती है और अभी तक तेतली पुत्र की स्टोरी नहीं चालू होती। तो भैया आप कर क्या रहे हो? 50% की बुक खत्म हो गई है आपकी। आप व्याख्यान दे दिया आपने, 50%, 2 महीने खत्म कर दिया आपने चातुर्मास के, और अभी तक तेतली पुत्र की स्टोरी नहीं खत्म की। पता है वो क्या कर रही थी? जो 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 साध्वी जो व्याख्यान दे रही थी, वो क्या कर रही थी? वो ज्ञाता धर्म कथांग के दिखने वाले आदमी के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। वो क्या आदमी कैसा है? तो पहले तीर्थंकर का वर्णन कर रही है इतने टाइम तक, और उनकी क्वालिटीज, एक एक क्वालिटी बता रही है। फिर उससे ज्ञान गणधरों को मिला, फिर गणधरों के ऊपर इतने पेजेस, ओ गॉड दे आर सो ग्रेट, दे आर सो ग्रेट, इतना विनय कर रही है, इतने पेजेस चले जाते हैं। उसके बाद जाके तेतली पुत्र की स्टोरी चालू होती है। 50% ऑफ द बुक इज नॉट इवन अबाउट द स्टोरी, इट्स अबाउट हाउ इट, हाउ हु टोल्ड दैट स्टोरी। कैन यू बिलीव दैट? हाँ, और उनको लगता है वो विनय इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टोरी। ठीक है? सोच के देखो, आप और मैं यदि स्टोरी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। बच्चे क्या बोलते हैं? स्टोरी सुनाओ यार। और हम कैसे स्टोरी स्टार्ट करते हैं? डायरेक्टली वो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल्सो शोज कि कैसे विनय पहले जनरेट हुआ, फिर बाद में स्टोरी आई, तो चीजें कितनी फास्ट एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, राइट? आत्मा के अंदर। आत्मा कैसे स्पॉन्ज की तरह अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, बताइए? आत्मा कैसे अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है? कैसे करेगा? आगम तो बहुत है हमारे पास, मारासा के व्याख्यान बहुत है हमारे पास। विनय से। हाँ, विनय से, वेरी गुड। जब हम लोग, आगम के अंदर बहुत नॉलेज है, मारासा के पास नॉलेज है, जैन धर्म का शासन में बहुत नॉलेज है। हाउ डज माई आत्मा एब्जॉर्ब इट? इज थ्रू विनय। मैं जैसे ही विनय करती हूँ ना, मेरी आत्मा स्पॉन्ज की तरह उसको अट्रैक्ट करना चालू कर देती है, उन सारे गुणों को, चाहे वो ज्ञान है, चाहे कोई भी गुण हो, वो एब्जॉर्व करती है, और मैं कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। ठीक है? द डिफरेंस इज इन द विनय। इसीलिए स्टूडेंट को क्या लेके आना होता है टेबल पे? विनय। ऑल दैट इज ऑल यू द स्टूडेंट हैज टू गेट, राइट? संभोसरण में क्या लेके जाओ? विनय लेके जाओ, राइट? आगम पढ़ो तो क्या लेके जाओ? विनय लेके जाओ। तुमको ये लेके जाना है, बाकी चीजें आगम कर लेगा। ठीक है? आगे चलिए दीदी। यही बात जिन प्रवचन रूपी पुष्पों के लिए भी है। जब जिन वाणी रूपी पुष्प पद, वाक्य, प्रकरण, अध्ययन आदि निश्चित क्रम पूर्वक सूत्र रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वे सहज रूप में ग्रहित हो जाते हैं। इस तरह समीचीन रूप से सरलता पूर्वक उसका ग्रहण, गुणन, प्रावर्तन, धारण, स्मरण, दान, परीक्षा आदि हो सकते हैं। ग्रंथों ने अविच्छिन्न रचना की है। गंधर्व होने के कारण इस प्रकार श्रुत रचना करना उनका कार्य है। तीर्थंकर जिस प्रकार सर्वसाधारण लोगों के लिए जिस विस्तार से विवेचन करते हैं, वैसा गंधर्वों के लिए नहीं करते। वे गंधर्वों के लिए बहुत ही संक्षेप में अर्थ भाषित करते हैं। गंधर्व निपुणता के साथ उस अर्थ का सूत्र रूप में विस्तार करते हैं। गंधर्व प्रभु सूत्र का परिवर्तन शासन हित में करते हैं। ओके, वेट ए मिनट, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ,
गणधर जो भगवान होते हैं, हमारे पास जो 11 गणधर थे, वो सूत्र का प्रवर्तन है ना शासन हित के लिए करते हैं। उनको जरूरत नहीं है, उनको वायावच करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो जिन शासन चलता रहे वो करते हैं। दिस ऑल्सो प्रूव्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखोगे तीर्थंकर कुछ नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब इज डन बाय हु। जैसे ही महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समुद्रण की रचना क्या उन्होंने खुद ने की? नहीं, किसने की? देवताओं ने आके देवताओं की। ने। वेरी गुड। फिर दूर दूर के इलाकों से कई बार स्ट्रेटेजिक लोगों को उस पहले समुद्रण में लाके रखने का काम, जैसे महावीर स्वामी भगवान की थोड़ा एक्सेप्शनल केस था कि पहली देशना खाली गई, वहां पे मनुष्य आया। पर दूसरे समुद्रण में भी कई ऐसे स्ट्रेटेजिक साधु और साध्वी थे जो बहुत डिस्टेंस पे थे, और उनको उस समुद्रण में होना जरूरी था क्योंकि वो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स होने वाले थे। तो उनको लाने का काम कौन कर रहा है? देवता कर रहे हैं। चंदन बाला की स्टोरी में आता है कि चंदन बाला, पता है ना आपको, पहले तो उसके पापा की डेथ हो गई, कंट्री की मतलब वहां से भागना पड़ा, मम्मी की डेथ हो गई, फिर शी वाज सोल्ड मल्टीपल टाइम्स एंड देन शी वाज, वो एक बहुत ही गंदी, आदमी बड़ा अच्छा था, उसकी वाइफ बड़ी गंदी थी, उसके वहां पे वो नौकर रूप में, स्लेव रूप में रहती। फिर जब उड़द के बाकले महावीर स्वामी भगवान ने खाए, तो उस अहोधान की वजह से वहां का जो उस कंट्री का जो राजा था ना, वो आया, चंदन बाला को जब उसने देखा, तो उसको और उसकी वाइफ को रियलाइज हुआ कि ये तो मेरी बहन की बेटी है, राइट? तो वो उससे पूछते हैं, क्या तुम वसुमती की बेटी हो, मतलब मेरी बहन की बेटी हो? तो शी सेज यस। तो कहता है कि तुम तो राजकुमारी हो, ऐसे कैसे? तो वो जब स्टोरी सुनता है तो वो राजा बोलता है तुम मेरे घर आके मेरे बेटी की तरह रहो। तो वो जाके, चंदन बाला किसके यहाँ रहती है? अपनी मासी के घर रहती है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान होने वाला होता है, मतलब जब हुआ केवल ज्ञान, तो देवताओं ने उनको उठा के उस संवत्सरण में रखा, ऐसा वर्णन आता है। ओके, इट वॉज नॉट शॉर्ट डिस्टेंस, इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये सारा काम भी कौन कर रहा है? देवता। देवता कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर जितने स्टूडेंट्स बनते हैं, स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, गणों में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट? जैसे महावीर स्वामी भगवान की 9 गण हुए, तो उन गणों को हेड कौन कर रहा है? उनको मैनेजमेंट कौन कर रहा है? गणधर करें। गणों को हेड करने वालों को गणधर बोलते हैं, जो गणों को धारण करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट से लेके, पढ़ाने से लेके, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी मतलब कोई गलती कर दे तो प्रायश्चित से लेके सारा काम कौन करता है? सारे गणधर कर रहे हैं। हाँ, महावीर स्वामी भगवान क्या कर रहे हैं? मेन देशना दे रहे हैं। ओके, तो आप बोलोगे सारे काम दूसरे लोग कर रहे हैं। दूसरे लोग का मतलब है अदर पीपल आर डूइंग, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम हो रहा है। देवता वहां पे आके वो दुकानें खोल रहे हैं जिसमें धर्म की सारे उपकरण मिलते हैं, राइट? वो भी देवी देवता कर रहे हैं। देवी देवता आ रहे हैं, देवी देवता सारा सब लोगों को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मनुष्य इनवाइट कर रहे हैं, राजा चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, महावीर स्वामी भगवान खुद नहीं कर रहे। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जो पुण्यशाली जीव होता है, पुण्यशाली जीव होता है, वो भाग भाग के काम नहीं करता है, राइट? करता कौन है? दूसरे लोग करते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान यदि तीर्थंकर का पद नहीं मिला होता, तो क्या वो ही देवी देवता, वही मनुष्य, क्या उनको तीर्थ स्थापन, मतलब गणधरों में ये कैपेबिलिटीज आती? क्या देवताओं में समोसण की रचना की कैपेबिलिटीज आती? सोच नहीं, के देखो, क्यों नहीं आती? क्योंकि पुण्य से बनी नहीं होती ना। वेरी गुड। इसका मतलब काम कौन कर रहा है? काम तो पुण्य प्रकृति ही कर रही है। चिपके हुए जो कर्म महावीर स्वामी भगवान के ऊपर है, पुण्य प्रकृति के, तीर्थंकर नाम गोत्र के, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। दिस itself is showing a lot of dimension कि they are at peace, they are doing their job, but everybody else is doing the job, ठीक है। सो यही चीज हमारे जिन शासन में भी लागू होती है। आज की डेट में कौन कौन जिन शासन में कौन कौन है, बताइए। अच्छा, आज के डेट में जिन शासन को हेड कौन कर रहा है? आचार्य भगवंत कर रहे हैं, आचार्य भगवान। मल्टीपल आचार्य भगवंत कर रहे हैं। जिन शासन के अंदर और कौन कौन है? महाराज हैं, बहुत सारे जबरदस्त शावक हैं, कई लोग राइटिंग में एक्सपर्ट, कई लोग टेक्निकलिटीज में एक्सपर्ट, राइट?
कई लोग एग्जाम लेके लोगों में धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कई लोग गेम्स खेल के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हर एंगल में लोग धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं भी के जो कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, राइट? क्या ये तीर्थंकर की पुण्यवाणी के बिना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, पक्का नहीं हो सकती है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मेरे जाने के बाद और 21,000 साल तक जिन शासन चलेगा, दैट इज 5वें आर्य का आखिरी दिन तक जिन शासन चलेगा। किसकी पुण्यवाणी पे? महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी। सो आप और मैं जिन शासन में जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, राइट, उसमें यदि हमको ये लगता है कि हमारे में कैपेबिलिटीज है ना, इसीलिए हम कर पा रहे हैं, ये भी निकाल दो अपने दिमाग से, राइट? क्यों निकाल दो? पुण्यवाणी के बिना हम नहीं कर पाते, उनकी पुण्यवाणी है इसलिए हम कर पा रहे हैं, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? सो थैंक्स फॉर ऑल द पुण्यवाणी जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भगवान में थी, जिसकी वजह से हम वायावच कर पा रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? ये भी सोचो, ये भी डायमेंशंस देता है। अंडरस्टूड? या चंचल जी? महावीर स्वामी भगवान तो केवल ज्ञान हो गया उनको, तो वो सिद्ध हो गए, तो उनकी पुण्यवाणी अभी भी चलेगी ये शास्त्र में भी? देखिए, ऐसा होता है कि कहते हैं कि जनरली कोई तीर्थंकर की पुण्यवाणी 3 पार्ट तक चलती है, ठीक है? 3 पार्ट तक पीपल रिमेम्बर देम बाय नेम्स, ओके? तो जैसे हमको पास्ट के तीर्थंकर की 24 तीर्थंकरों के बारे में पता है और फ्यूचर के 24 तीर्थंकर, ठीक है? इस तरह से 3 टाइम के तीर्थंकरों का पुण्यवाणी चलती है, ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो यस, क्यों नहीं? उनके डेथ के बाद कहते हैं, वो एक स्थूलीभद्र जी थे ना, जो एक आचार्य हुए बहुत पहले, उन्होंने ना एक चातुर्मास किया था अपनी फॉर्मर, जिसको कोशा वेश्या नाम की उनकी फॉर्मर लवर थी, ठीक है? उसके वहां रह के उन्होंने एक चातुर्मास किया था, और उसकी जो संभाव, उसका उनका जो आत्म परिणाम था, वो चातुर्मास की वजह से उन्होंने इतना पुण्य की प्रकृति का उपार्जन किया था कि तीर्थंकर तो सिर्फ 3 पार्ट तक याद रखे जाएंगे, बट वो 73 या 74 पार्ट तक याद रखे जाएंगे। कितना दीदी पता है आपको नंबर? 84। 84। 84 पार्ट तक उनको याद रखा जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर का हर कोई तीर्थंकर जो होगा ना, वो उनकी स्टोरी कोट करेगा। किसकी स्टोरी कोट करेगा? कि एक जमाने में महावीर स्वामी भगवान के शासन के अंदर स्थूलीभद्र नाम के एक आचार्य हुए, उनकी लाइफ स्टोरी बोला जाएगा और उनको याद रखा जाएगा। वो भी 84 तीर्थंकर की सिर्फ 3 में, और उनकी 84 यानी कि 84 24 तक। हाँ, 84 24 मतलब टाइम साइकिल, मतलब एवरी टाइम साइकिल में एक 24 तीर्थंकर होते हैं ना, 1 सेट ऑफ 24 तीर्थंकर। तो समझ लो 84 24 भी बोल सकते हैं, 84 टाइम साइकिल्स तक उनको याद रखा जाएगा। तो उनकी पुण्यवाणी तीर्थंकर से कितनी गुना ज्यादा है, ठीक है चंचल जी? वर्ड्स यही यूज होते हैं, उनकी पुण्यवाणी। आप बोलते सिद्धशिला में चले गए, यस, ऑपरेशनल तो था ना, ऑपरेशनल करके गए हैं ना, ठीक है चंचल जी? दैट वर्क्स, ओके। यहाँ पे मैं पुण्य प्रकृति का इसलिए बता रही हूँ कि आप देखोगे ना, तो तीर्थंकर भगवान सिर्फ देशना देते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भाग भाग के कौन कर रहा है? स्मॉल पीपल। स्मॉल पीपल मतलब उनसे छोटे लोग, ठीक है? इंद्र जब आते हैं तीर्थंकर भगवान की पूजा अर्चना करने, जब उनको बेबी रूप में लेके जाते हैं मेरू पर्वत पे, तो काम कौन कर रहे हैं? सबसे छोटा इंद्र कर रहा है काम। पहले देवलोक का जो इंद्र है वो काम कर रहा है। सेकेंड थर्ड फोर्थ देवलोक के इंद्र क्या करते हैं? बस अपना जब टाइम आता है आते हैं, बस थोड़ा सा उपासना करके चले गए। बाकी सारा काम गोदी में लाना, कहाँ कहाँ से चीजें होते हैं ना, चीजें लाती है, कहीं से चंदन आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, नहलाने के लिए आ रहे हैं, पैल बन रहे हैं उनके, पानी कर सारे काम कौन कर रहे हैं? सबसे छोटा इंद्र, पहले देवलोक का इंद्र कर रहा है। आगम के अंदर पुण्यवाणी और हेरारकी के अंदर का बहुत डिटेल्ड माइन्यूटेस्ट वर्जन है। आप उसको स्टडी करोगे ना, तो आपको अलग तरीके से इंसाइट्स मिलेगी कि दुनिया का सिस्टम वैसे चलता है, और वही सही सिस्टम है, याद रखना। हमको क्या लगता है? मैं पैसे कमा रही हूँ ना, है ना चंचल जी? मैं पैसे कमा रही हूँ तो मैं हूँ ग्रेट, राइट चंचल जी? और आप पैसे नहीं कमा रहे, आप हाउसवाइफ हो और आप बूढ़े हो गए हो चंचल जी, आप 80 साल के हो गए हो, आप तो पैसे भी नहीं कमाते, आप तो किसी काम के नहीं हो, ऐसा हमको लगता है। बट आगम क्या बोलता है? क्या पता घर में आपकी पुण्य प्रकृति की वजह से पूरा घर चल रहा हो। समझ गए हो? हाँ,
ऐसा भी तो होता है ना कि बूढ़े माँ बाप हमको लगता है भाई ये बूढ़े हो हाँ, गए। इसलिए कभी कहते हैं कि भाई पूर्वजों की पुण्यवानी होगी, इसलिए तो हाँ, पुण्यवानी सबकी चलती है। सर चलती है। इसीलिए घर में जो ओल्ड लोग होते हैं ना, हम लोगों को लगता है उनके रहते बरकत भी रहती है, मतलब घर में सब कुछ परफेक्ट भी रहता है। ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम पुण्य प्रगति में समझ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ कि गणधरों की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करो, उनका विनय करो, और आपको रियलाइज होगा हाउ मच दे हैव हेल्प्ड अस। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारे पास आगम सिर्फ पांचवें तीर्थंकर के, पांचवें गणधर के, हमारे पास और किसी के का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि सुधर्म पहले जो गौतम स्वामी भगवान का भी नहीं है, पर गौतम स्वामी का भी जो कंट्रीब्यूशन है किसी न किसी तरह से 11 गणधर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ गणधर के अंदर समाया हुआ होता है। ठीक है, ये करके 11 ही गणधरों का विनय ढेर सारा कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए दीदी। तीर्थंकर जब धर्म देशना प्रदान करते हैं तो उनके अपने विशिष्ट अतिशय के कारण भाषा वर्गना के पुद्गल श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं। एक मिनट, समवायांग एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हर आदमी, आप और मैं, सोच के देखिए, अपनी भाषा को ग्रेट बोल रहा है। अपनी भाषा को कैसे ग्रेट बोल रहा है? आप यदि गुजराती हो तो आपको क्या लगता है गुजराती बेस्ट भाषा है? पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? वी आर द बेस्ट भाषा, राइट? राजस्थान के लोग क्या बोलेंगे? ओ वी आर ग्रेट। तमिलियंस क्या बोलेंगे? ओ ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट लैंग्वेज। जिसको संस्कृत आती है वो कैसे बोलेंगे? ओह वी नो संस्कृत, और अपने आप को हीरो समझ रहे होते हैं, राइट? आपको एक बात पूछती हूँ, श्रावक दो फील्ड्स में रहता है, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग, राइट? भाषा इज गवर्नड बाय मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग। बताइए, भाषा इज गवर्नड बाय व्हाट? हाँ, संसार मार्ग। संसार मार्ग। वेरी गुड। भाषा इज गवर्नड बाय संसार मार्ग एंड नॉट मोक्ष मार्ग, राइट? संसार मार्ग का मतलब क्या है? संसार मार्ग को मैंने एक सेंटेंस से डिफाइन किया था, एवर चेंजिंग, एवर डायनेमिक, राइट? और जो लेटेस्ट आ जाता है, भगवान इज एक्सेप्टिंग, भगवान को ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, तो भाषा भी संसार मार्ग का पार्ट है। जितना चेंज हो रहा है, भगवान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? भगवान ने देशना अर्धमागधी भाषा में दी, तब वहां की लोकल लैंग्वेज थी। वहां पे रहने वाले लोगों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। भगवान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एनिमल अपनी भाषा में समझ रहा है, मुझे, भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्धमागधी के बाद बहुत सा टाइम तक टीका चूड़नी जो चालू हुई, वो कौन सी भाषा में हुई? नियुक्तिज, देवर इन संस्कृत भाषा। तो जैन धर्म को कुछ प्रॉब्लम हुई? जैन धर्म ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि भाई अर्धमागधी से तुम संस्कृत में इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हो? उसका भावार्थ, ट्रांसलेशन, मीनिंग उसका जो है वो संस्कृत में क्यों कर रहे हो? जैन धर्म को ऑब्जेक्शन हुई? हम लोगों ने संस्कृत को भी उतने ही प्यार से एक्सेप्ट किया, बिकॉज समझ आना इज मोर इम्पोर्टेंट, फर्क नहीं पड़ता है। आगे जाके टीका चूर्णी जो हुई वो हिंदी में चालू हो गई। क्यों? संस्कृत बिकेम डिफिकल्ट, सबको नहीं घुसी अंदर, तो हिंदी में बहुत सारी चीजें चालू हुई। दैट वाज आल्सो वेल एक्सेप्टेड। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस आ गई। रीजनल लैंग्वेजेस में टप्पे चालू हुए, टप्पे करके कुछ चीज होती है, वो भी चालू हुए। दैट वाज आल्सो वेल एक्सेप्टेड। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? ना हिंदी ना इंग्लिश, गॉड नोज, एक खिचड़ी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ना, राइट? महावीर स्वामी भगवान को इसमें ऑब्जेक्शन है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? भाषा इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भगवान जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया है, मतलब भगवान एंड यू आर ऑन द सेम पेज, राइट? भगवान एक वर्ड बोल रहे हैं, आपको उसी तरीके से समझ में आ रहा है। भगवान बोलते हैं मेरा काम हो गया, खत्म हो गया मेरा काम। ठीक है, यदि मैं शुद्ध हिंदी बोलना चालू करूं, आप में से कितने लोगों को समझ में आएगा बताइए? आगम शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है, महाराज साहब बड़ी बड़े अक्षर बोलते हैं ना, राइट? तो कई बार हमारे ऊपर से जाता है ना। हाँ, कंचन आंटी की जो भाषा है, आंटी खुद एडमिट करती है कि वो विद्वान परिषद है। विद्वान परिषद मतलब वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो एक अक्षर बोल के चार डिफिकल्ट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में बोल के आंटी निकल जाएगी, और आंटी एक्सपेक्ट करेगी कि तुमको चारों डिफिकल्ट जो वर्ड्स है ना समझ आ जाने चाहिए, राइट? तो मैं कई बार आंटी को बोलती हूँ, आंटी आप मान के चलती हो हम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, आप क्यों मान के चल रहे हो? ठीक है, वी डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, सो लैंग्वेज जो है बैरियर,
लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए भगवान ने बोला है कि अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, जैन धर्म इज नॉट डूइंग दादागिरी ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। समझ में आ गया है? हाँ, दिस शोज कि भाषा इज कंट्रोल्ड बाय संसार मार्ग। फ्यूचर में यदि 100% इंग्लिश भी हो जाए, फ्यूचर में मान लो इंग्लिश से कोई और भी हो जाए ना, जैन धर्म विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम देयर। गॉट इट? वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस। आगे पढ़िए दीदी। आप कौन सा पेज नंबर पढ़ रहे हैं, प्लीज बताएं। 7 ओके, मेरी बुक में। देखिए ये निवेदन करके है, ये 4th पेज है, उसका ये 5th पेज है निवेदन करके, उसमें ये लास्ट चल रहा है, लास्ट लाइन। ठीक है दीदी, पढ़िए आप। समवाय ज्ञान सूत्र के 34वें समवाय में तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय बतलाए, उसमें एक भाषा अतिशय भी है। इसके संबंध में बतलाया गया है कि तीर्थंकर अर्थमागधी भाषा में धर्म का आख्यान करते हैं। उनके द्वारा कही गई अर्थमागधी भाषा आर्य, अनार्य, द्विपद, चतुष्पद, पशु पक्षी आदि जीवों के हित, कल्याण व सुख के लिए उनकी अपनी भाषाओं में परिणत हो जाती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे तीर्थंकर ना वर्ड लिखा है आर्य और अनार्य। ठीक है, कि जो भी महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान बोलते हैं ना, वो अर्धमागधी भाषा आर्य अनार्य और बहुत सारे पशु पक्षी सबको अपनी अपनी में धर्म रूप में परिणत हो जाती है। सो दिस इज अ प्रूफ कि हमको कई बार लगता है कि हम जैन धर्म सिर्फ जैनियों को पढ़ाएं। व्हाई आर वी लिमिटिंग आवरसेल्फ? नॉन जैन को नहीं पढ़ा सकते क्या? समटाइम्स नॉन जैन लोग ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब करते हैं, और जैनी लोग क्या बोलते हैं? जैनी लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, हमारे तो दादा दादी महाराज साहब को पढ़ाते थे, हमारे तो पापा लोगों को इतना नॉलेज था, बता नहीं सकते हैं कि वो महाराज साहब को करेक्ट करते थे। मैंने कहा ठीक है, आपके एंसेस्टर वैसे रहे थे, आपको क्या आता है? तो उनको लगता है जस्ट बिकॉज वो उनके पेरेंट्स को आता था वो भी ग्रेट, एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ऐसा कितने केसेस में देख चुकी हूँ। बास्किंग इन ओल्ड ग्लोरी, नहीं नहीं उनको आता था, उनको आता था तो तुम्हारी निर्जरा कैसे होगी? तुम कैसे मोक्ष में जाओगे? उनको आता था तो वो मोक्ष में जाएंगे, राइट? कई बार नॉन जेन्स हमसे ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रास्प करते हैं और आगे निकल जाते हैं। सोच के देखो, क्या वो जेन्स तो नहीं हो ना कि जो कट्टरवादी और ये सब चीजों के अंदर फंस के आगे नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आर्य अनार्य दोनों को। व्हाई नॉट, व्हाई आशुमा नॉट रीच आउट टू नॉन आशुमा जेन? जी, मेरे को या तो ये मेरे को तो ये आजकल ये बात भी सुनने मिल जाती है, अगर धर्म का कुछ भी ये करूं, हाँ भाई, आपके पापा मराठा थे तो आपको तो आएगा ही। मैं उन किस किस को भी बैठ के समझाऊं कि तब तक तो मैं धर्म नाम पे एकदम जीरो। या बट मैं यहाँ पे ना इसलिए ये सेंटेंस बोलना चाहती हूँ कि हमारी क्लास में ऐसे कई लोग हैं जो लोग नॉन जेन्स में भी पढ़ा रहे हैं, नॉन जेन्स। आई डोंट नो, आई वाज टॉकिंग टू सोनल, इज सोनल स्टिल देयर इन द क्लास? या सोनल इज देयर? शी वाज टेलिंग मी कि शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो जेन्स बहुत कम है, पर हैं भी तो मैंने बताया ना वो बिजी विद देयर ओन लाइव्स एंड ऑल। नॉन जेन्स को वो जैन धर्म की चीजें इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, इतनी ज्यादा पुश कर रही है कि वो कर रही है, एंड दे आर आल्सो एंजॉयिंग फॉर सम रीजंस, क्योंकि कई चीजें ना यूनिवर्सल हो जाती है। सो कई बार किस वजह से किसको दी हुई चीज वो जीव हनुकर्मी है और वो जैन सम्यक दर्शन स्पर्श ले और जैन बन जाए, ये भी तो होती है ना। तो ऐसा सोच के आज के बाद कभी भी आप धर्म की प्रभावना करो तो जैनियों को ही करनी है, ये मत सोचना। ठीक है? इट कैन रीच एनीबडी, इट कैन रीच एनी भव्य जीव, क्योंकि आत्मा सब में है और सब में मोक्ष जाने की कैपेबिलिटीज, सब में पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट दीदी। हाँ, तो तीर्थंकर भगवंतों द्वारा उपदेशित वाणी वर्तमान में 32 आगम के रूप में उपलब्ध है, जिसका अर्वाचीन वर्गीकरण अंग सूत्र, उपांग सूत्र, मूल सूत्र, छेद सूत्र और आवश्यक सूत्र के रूप में मिलता है। 11 अंग सूत्र, 12 उपांग सूत्र, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र, 1 आवश्यक सूत्र। प्रस्तुत नंदी सूत्र मूल सूत्र में आता है। मूल यानी बुनियाद। स्थानांक सूत्र में धर्म के 2 भेद बतलाए गए हैं। दुवे धम्मे पनते तंजा, कुए धम्मे चेव, चरित्र धम्मे चेव, अर्थात शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। ये दोनों धर्म मोक्ष रूपी रथ के चक्र हैं। शुद्ध धर्म से धर्म का सही स्वरूप समझा जाता है, इसलिए चारित्र से पहले उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ हम चारित्र धर्म का विश्लेषण न
कर श्रुत धर्म का चिंतन करेंगे, क्योंकि नंदी सूत्र का प्रधान विषय 5 ज्ञान है। इसमें 5 ज्ञानों की विशद व्याख्या विवेचन किया गया है। श्रुत धर्म पर चिंतन करने से पूर्व श्रुत शब्द को जानना आवश्यक है। सामान्यतः श्रुत का अर्थ है सुनना। श्रुत शब्द सुनने रूप अर्थ का मुख्य रूप से प्रतिपादक होने पर भी वह ज्ञान विशेष में रूढ़ है। केवल कानों से सुना शब्द ही श्रुत नहीं है, बल्कि जैन दर्शन को श्रुत शब्द से ज्ञान अर्थ ही इष्ट है। विस्तार में ना जाकर संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभम होने पर मन और इंद्रियों की सहायता से अपने नियत अर्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ ज्ञान श्रुत ज्ञान है। श्रुत धर्म के भी 2 प्रकार हैं, सूत्र रूप श्रुत धर्म और अर्थ रूप श्रुत धर्म। अनुयोग द्वार में सूत्र रूप में श्रुत के द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये 2 प्रकार बतलाए गए हैं। जो पत्र या पुस्तक पर लिखा हुआ है वह द्रव्य श्रुत है, और जिसे पढ़ने पर साधक उपयोग युक्त होता है वह भाव श्रुत है। नंदी सूत्र में श्रुत के 2 प्रकार बताए हैं, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। इसमें सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत की सूची भी दी है, और अंत में स्पष्ट रूप में लिखा है, सम्यक श्रुत कहलाने वाले शास्त्र भी मिथ्या दृष्टि के हाथों में पढ़कर मिथ्या बुद्धि से परिगृहित होने के कारण मिथ्या श्रुत बन जाते हैं। इसके विपरीत मिथ्या श्रुत कहलाने वाले शास्त्र सम्यक दृष्टि के हाथों में पढ़कर सम्यक से परिगृहित होने के कारण सम्यक श्रुत बन जाते हैं। इसी दीदी एक मिनट देखिए, यहाँ पे जितने भी ये 2 पैराग्राफ है ना, इसमें अलग अलग आगम श्रुत के 2 मीनिंग बता रहे हैं। कोई आगम 2 तरीके से डिवाइड कर रहा है, कोई और आगम दूसरे 2 तरीके से डिवाइड कर रहा है, राइट। किसी में श्रुत की ये डेफिनेशन है, किसी में श्रुत की अलग डेफिनेशन है, राइट। श्रुत की अलग अलग डेफिनेशन क्यों है? डिपेंडिंग ऑन हम क्या खींच रहे हैं, राइट। जैसे कहीं में है द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य का मतलब होता है, जैसे आगम, ये जो बुक है आगम, ये द्रव्य श्रुत है। और आगम पढ़ के जो मुझे समझ आ रहा है, अर्थ रूप में जो समझ आ रहा है, अरे भगवान ये बोलना चाहते हैं, उसको भाव श्रुत बोल दिया, ठीक है। कहीं जगह पे श्रुत आता है, श्रुत का मतलब ज्ञान होता है, राइट। किसी में श्रुत में एक मतलब धर्म से ज्ञान से लिया जा रहा है और चारित्र से लिया जा रहा है। और कहीं नंदी सूत्र में 2 मेन तरह के श्रुत बोले जाते हैं, वो है सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। द मेन डिवीजन जैन धर्म में नंदी सूत्र में ये डिवीजन लिया जा रहा है। इसमें मेन चीज याद रखना चाहिए, आगे चल के आएगा, व्हाट इज मिथ्या श्रुत एंड व्हाट इज सम्यक श्रुत। महावीर स्वामी भगवान, यानी जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, उसके बताया हुआ ज्ञान को सम्यक बोल दिया, सम्यक श्रुत बोल दिया। ये नाउन है। इसका मतलब जो 32 आगम हमारे पास हैं वो क्या है? सम्यक श्रुत है। इसके अलावा बाकी सारी जो किताबें हैं, सारी किताबें वो मिथ्या श्रुत में चली गई। मिथ्या श्रुत में चली गई मतलब रामायण महाभारत, जितने भी वेद, जितने 4 वेद है ना, ऋग्वेद से लेके सारे वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, शिव पुराण से लेके शिव पुराण से जितनी भी नॉलेज है, राइट, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हो, चाहे वो प्लांट बेर आयुर्वेदिक नॉलेज हो, चाहे एलोपैथिक नॉलेज हो, जितनी भी नॉलेज है ना, सारी मिथ्या श्रुत है, राइट। सो मिथ्या श्रुत क्या बेकार नॉलेज है? घटिया नॉलेज है? नहीं, मिथ्या श्रुत नहीं। तो मैं हिंदी जानती हूँ और इंग्लिश जानती हूँ, राइट रिंकी दीदी, तो वो सम्यक श्रुत है कि मिथ्या श्रुत है? हिंदी और इंग्लिश की मेरी जो नॉलेज है, क्या ये महावीर स्वामी भगवान ने हिंदी और इंग्लिश सिखाई? ये मिथ्या श्रुत में आती है ना? आती है कि नहीं आती है? तो मिथ्या श्रुत बेकार नहीं है, याद रखना। मिथ्या श्रुत भी श्रुत है, ज्ञान है, नॉलेज है। श्रुत का मतलब ज्ञान हुआ ना, एक एंगल पे ज्ञान हुआ, राइट। सो मिथ्या श्रुत भी घटिया नहीं है, वो भी काम कर रहा है, बट वो केवली परूपित नहीं है, बस फर्क यही है, ठीक है, राइट। तो इस बुक का मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंदी सूत्र का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा कि यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं तो मैं आगम को और जितने भी मिथ्या श्रुत है, राइट, इसका मतलब मेरे को हिंदी का नॉलेज, मेरा आयुर्वेदिक का नॉलेज, एलोपैथिक का नॉलेज, मेरे को वो क्या बोलते हैं स्पेस में एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, जो भी नॉलेज होगा, जो भी साइंस अवेलेबल है उसका नॉलेज, जितना भी ज्ञान है, सब मुझे सम्यक रूप से परिणमन होगा। सम्यक रूप से परिणमन होगा मतलब सारी नॉलेज मेरे को मोक्ष मार्ग में हेल्प करेगी। क्या मेरी हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज जो है, मुझे बोलना आता है हिंदी में, इंग्लिश में, मुझे पढ़ना आता है हिंदी और इंग्लिश में, वो आपको नॉलेज हेल्प कर रही है ना? आपको मोक्ष मार्ग में हेल्प कर रही है ना? हाँ,
विजयश्री जी, यदि आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप मेरी भाषा समझ सकते हैं कि आप मोक्ष मार्ग में आपको हेल्प मिलती नहीं मिलती ना? सो जैन धर्म क्या बोल रहा है, यदि जीव सम्यक दृष्टि है तो वो मिथ्या श्रुत और सम्यक श्रुत दोनों को मोक्ष मार्ग में यूज कर लेगा। ठीक है विजयश्री जी? हाँ, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं यदि मिथ्या दृष्टि हूँ यानी मुझे मोक्ष जाना ही नहीं है, मुझे क्या करना है, सारे उल्टे सीधे काम करना है, राइट? हाँ, तो मैं मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा, मैं 32 आगम को भी मिथ्या रूप में कन्वर्ट करूंगी। मतलब 32 आगम भी मेरे लिए मोक्ष का कारण नहीं बनेंगे। मैं 32 आगम पढ़ूंगी और क्या बोलूंगी, मुझे कितना आता है, मैं कितनी नॉलेजेबल हूँ, प्लीज मुझे रिस्पेक्ट करिए, राइट? अब बताइए, मैं मोक्ष में जा रही हूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ? बताइए, ऑपोजिट में जा रही हूँ ना, राइट? सो यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं मोक्ष में नहीं जा रही, तो मिथ्या शुद्ध तो क्या, सम्यक शुद्ध आगम की नॉलेज, तीर्थंकर भगवान की नॉलेज भी मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी और मुझे बर्बाद कर देगी, राइट? सो हमको महावीर स्वामी भगवान का सम्यक शुद्ध ही जानना नहीं है, हमको क्या करना है, उसके साथ साथ हमको उसके साथ साथ सम्यक दृष्टि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? या सुमन जी, आप कुछ सवाल पूछना है? हाँ, नहीं सवाल नहीं है। आपने जब ये बात बोली तो मुझे ख्याल आया कि जनरली ये बोला जाता है कि जो सम्यक ज्ञान होता है वो आगे भव तक जाता है। तब मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता था कि बहुत बार ऐसे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं कि बच्चा छोटा सा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल रहा है, हम तो मिथ्या ही मानते हैं उसका ज्ञान को। लेकिन आपने जो बोला उसे अगर कनेक्ट करें तो वो उनके लिए सम्यक ज्ञान ही हो गया, शायद इसीलिए सम्यक उनका। ज्ञान, लैंग्वेजेस का ज्ञान विल ऑलवेज रिमेन मिथ्या शुद्ध, वो कभी सम्यक नहीं होगा। तो फिर वो ठीक है? जो ज्ञान आगे जाता है वो बोलते हैं ना, नहीं जाता है अदरवाइज। ज्ञान आगे जाता है तो ज्ञान बहुत तरीके का होता है, ज्ञान भी आप देखोगे ना तो ज्ञान के प्रोसेस आप समझोगे। ठीक है? जब आप चार मति को समझोगे, मति में पास भवों से आता है, श्रुत निश्चित अश्रुत निंदे, वो पास से आता है। तो मान लो एक बच्चे को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो मिथ्या श्रुत नहीं है। अच्छा। तो मिथ्या श्रुत चाहे जितनी भी, मान लो उसको 10 लैंग्वेजेस आती है, मिथ्या श्रुत है, ठीक है? पर जिस दिन वो सम्यक दृष्टि बनता है, वो 10 लैंग्वेजेस उसको वो मोक्ष मार्ग में हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं, वर्ड जैसे बोला जाता है कि ज्ञान जाता है, तो ज्ञान में तो मिथ्या ज्ञान और ये सम्यक ज्ञान दोनों ही इंक्लूडेड है। हाँ, दोनों जाता है, दोनों जाता है, हाँ, सम्यक दर्शन भी दोनों। जाएगा ना, मिथ्या हम्म, मिथ्या दर्शन भी जाएगा और सम्यक दर्शन भी जाएगा, वो भी जाएगा। सिर्फ जाएगा। चारित्र हाँ, नहीं जा रहे हैं ना, ओके। चारित्र मतलब वो भी व्रत पचख्यान नहीं जा रहे हैं, उसमें भी लर्निंग्स जा रही हैं। यदि आप इस भाव में विजयश्री जी अपने चारित्र मोहनीय कर्म का बहुत क्षयोक्षम करके अपना संभाव ले आए हो, तो वो भी जाएगा, वो जाएगा, संभाव जाएगा। अब समझ गए हो? हाँ, हाँ, डन। क्रूरता के परिणाम है, मान लो महावीर स्वामी भगवान को त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कितने क्रूरता के परिणाम थे, राइट? कि एक जिंदा आदमी के कान में शीशा डाल के उसको मार डाला, क्या क्रूरता के परिणाम थे। मर के अगले भव में लेके गए ना, 7वीं नरक में जाके, राइट? सो सो लर्न चारित्र जाएगा, पर चारित्र कौन सा चारित्र नहीं जाएगा? पचखान वाला चारित्र नहीं जाएगा। पचखान मतलब अठाइयां, आपके ओके, श्रावक के व्रत, आप साधु हो तो आपके 5 महाव्रत, वो सब नहीं जाएंगे। वो नहीं पचखान जाए। वाले चारित्र नहीं जाएगा। ठीक है? बेसिकली ज्ञान जाएगा। ज्ञान और सम्यक दर्शन भी जाएगा, हाँ। तो दर्शन भी जाएगा और ज्ञान भी जाएगा। तो ओके। ज्ञान में बहुत सारी चीजें जाती है। ज्ञान में आप इस भाव में जो भी, जैसे मेरे को कंठस्थ ज्ञान अर्धमागधी का बहुत कम है, मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन आता है, तो ट्रांसलेशन भी जाएगा अगले भव के अंदर, क्योंकि वो भी ज्ञान रूप है ना, अर्थ रूप ज्ञान है। देखिए ना, यहाँ पे लिखा है ना, सूत्र रूप, देखो, सूत्र रूप और अर्थ रूप। तो मुझे अर्थ रूप आ रहा है, मुझे सूत्र रूप कम आ रहा है। नहीं ठीक है। है? तो कुछ भी जाएगा, हर ज्ञान जाएगा, ज्ञान जाएगा फ्यूचर में। ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और, आपने अर्धमागधी के बाद कौन सा लैंग्वेज आया, क्या नाम बोला था? संस्कृत आया था, अर्धमागधी के बाद संस्कृत आया था, संस्कृत बाद में? अच्छा। और उसके बाद हिंदी में आया, हाँ, हिंदी के बाद रीजनल लैंग्वेजेस। नहीं, आपने अर्धमागधी के बाद एक और कोई लैंग्वेज का नाम नहीं बोला था कि नहीं संस्कृत ही नहीं, बोला था? संस्कृत, क्योंकि जो नियुक्ति और वो सब जो चीजें थी ना, वो सब संस्कृत में आई ना। संस्कृत पहले में आई। अर्धमागधी में आई, फिर संस्कृत में, फिर हिंदी में आई। चूर्णी वगैरह सारी तो संस्कृत में ही है। हाँ, तो उसके बाद हिंदी आई, हिंदी भी आई है, उसके बाद हिंदी के हाँ, बाद वो भी आई है। एक हाँ, पाली लैंग्वेज होती है, वो नहीं आई थी बीच में? कौन सी? पाली। पाली। ये सारी लैंग्वेज अर्धमागधी का पार्ट है। अर्धमागधी का मीनिंग क्या पाठ। होता है? अर्धमागधी है ना, प्राकृत। लैंग्वेजेस का अर्धमागधी और मिश्रण प्राकृत में भी थोड़ा सा फर्क है, बोलते हैं ना, थोड़ा सा। है। अर्धमागधी के अंदर ग्रामर नहीं है,
ग्रामर कौन सा यूज होता है? प्राकृत का ग्रामर यूज प्राकृत होता का। है। प्राकृत का ग्रामर यूज होता है। हम प्राकृत का ग्रामर सीखते हैं, जिससे अर्धमागधी आता है। अर्धमागधी के अंदर ना 6 भाषाओं का मिश्रण है। तो अर्धमागधी में मागध देश की भाषा 50% है। तो जो हाँ। बाकी 50% है वो संस्कृत है, ब्रह्मी है, ब्रह्मी लिपि है, देवनागरी है, ऐसे 2 और हैं। अच्छा। दीदी आपको पता है कौन सी? आशिमा, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दो, फिर मेरे को जाना है, फिर हाँ बाद जी। में आप। इसी नंदित उत्तर में श्रुत के अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत और असंगी श्रुत आदि 14 भेद भी किए हैं। उसमें उनमें सम्यक श्रुत वह है जो वीतराग रूपित है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान ने समूचे लोक अलोक को हस्त कमलावत देखा। उन्होंने बंध हेतु और मोक्ष हेतु का स्वरूप प्रकट किया। भगवान के प्रकीर्णन उपदेश को अर्थागम और उसके आधार पर की गई सूत्र रचना को सूत्र आगम कहा है। जैसा कि स्थानांत सूत्र में धर्म के 2 भेद श्रुत धर्म और चारित्र धर्म बतलाए गए, उनमें चारित्र धर्म के पालन से पूर्व श्रुत धर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी थैंक यू दीदी, बस मैं और आगे नहीं जाऊंगी दीदी, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू दीदी। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो चीजों में ज्ञान बहुत तरीके का है। हर आगम के अंदर अलग अलग ज्ञान की डेफिनेशन दी गई है। तो स्थानांत सूत्र में 2 तरह का श्रुत बताया। एक वो क्या है? श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत का मतलब ज्ञान और चारित्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन। याद है आपको? हाँ। तो उसमें आगे चल के क्या बोला गया है? आगे के 2 पेजेस में बताया है कि ज्ञान होगा तो ही चारित्र होगा। राइट? सो आप विजयश्री जी बचपन से आपने अपने मम्मी पापा को रात्रि भोजन त्याग करते हुए देखा, प्रतिक्रमण करते हुए देखा, अठाइयां करते हुए देखा, वर्षी तप करते हुए देखा विजयश्री जी। तो आप भी क्या करना चालू कर दिए? होता है ना, आप भी चालू कर दिए व्रत पचखान। राइट? आपको किसी ने बताया ही नहीं कि भैया ये जो पचखान कर रही हूँ ये मोक्ष के लिए करते हो। आपको किसी ने बताया ही नहीं, और आपको पता भी नहीं है। आप क्यों करते हो? अरे मैं जैन हूं ना इसलिए अठाई करती हूँ। अरे मैं जैन हूं ना हाँ। इसलिए रात्रि भोजन त्याग करती हूँ। अरे मैं जैन हूं ना इसलिए पानी में राख डाल के वो जोवन पानी पीती हूँ। आप ये बोलते हो ना। पर जैन होके आप ये सब कर रहे हो, उसका फायदा जीरो, प्रैक्टिकली जीरो। जीरो। क्यों हाँ। जीरो? क्योंकि क्योंकि पहले आपको समझ ज्ञान ही नहीं, नहीं है कि आप किस लिए कर रहे हो। ज्ञान नहीं है विजयश्री। ठीक है? ज्ञान नहीं है, हाँ। तो ज्ञान के स्थानांतरण सूत्र में क्या दर्शन भी बोल नहीं दिया है। कि चारित्र धर्म के पहले ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शुद्ध ज्ञान का मतलब होता है बॉडी ऑफ नॉलेज। राइट? मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट आए मेरी क्लास में, ऐसे स्टूडेंट भी थे जो मेरे से 50 गुना ज्यादा चारित्र में मेरे से आगे थे। और मैं उनको देख के बोलती थी वाओ मैन, क्या क्या करते हैं यार ये लोग। तो मैं तो उसके आधे भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करती उनके सामने। वो क्यों करते हैं वो वाला काम? क्योंकि उनके पेरेंट्स कर रहे थे, उनके पेरेंट्स कर रहे थे, हम तो यही करते हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बट जब उनको ये पूछा जाए कि भैया क्यों करते हो, उसमें क्या होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उसमें वो लोग जीरो होते हैं। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है ना विजयश्री जी, सारा चीज जीरो हो जाती है। सम्यक दर्शन कब एक्टिवेट होता है? पहले ज्ञान आता है, फिर चारित्र आता है। पहले ज्ञान करो, क्यों करना है करो, कैसे करना है करो, फिर जाके करो। ठीक है? हाँ। 10वीं कालिक सूत्र के अंदर वर्ड है जो जीवे भी न याने ही अजीवे भी न याने ही जीवा जीवे अणायंतो कहम सो नाही संयमम। मतलब जो जीव और अजीव को नहीं जानता, जो जीव और अजीव नहीं जानता, भाई वो संयम क्या पालेगा? वो जीवों को क्या बचाएगा? मैं जानती ही नहीं हूँ कि जीव कौन है, मैं जानती ही नहीं हूँ अजीव कौन है, तो मैं कैसे जीवों को बचाऊं? हूँ माई सेविंग। और आप क्या बोलते हो? नहीं हम तो जैन है ना इसलिए हम अहिंसा करते हैं, हम जीवों को बचाते हैं। भाई यू शुड नो ऑल द जीव क्या जीव है, फिर ही तो उनको बचाने का सिस्टम आपको समझ में आएगा ना। राइट? हाँ। पहले ज्ञान, फिर चारित्र। ज्ञान के बिना चारित्र आप कर भी रहे हो ना, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आउटपुट जीरो हो। क्यों आउटपुट जीरो हो विजयश्री जी? पिछले भवों में आपने अनंत बार साधु चारित्र पाला विजयश्री जी। फिर भी हाँ। सिलसिलाते नहीं हो, मेरे सामने बैठे हो आप मेरी तरह। राइट? विच इट सेल्फ इज प्रूविंग द पॉइंट विजयश्री जी कि चारित्र से पहले ज्ञान करो, ज्ञान को परफेक्ट करो, ज्ञान को सम्यक दर्शन के साथ ऐड करो। मतलब ज्ञान से विनय उत्पन्न करो। विनय से जब सम्यक दर्शन होता है वो ऑटोमेटिकली चारित्र लाएगा। उसका काम है चारित्र लाना, ज्ञान और सम्यक दर्शन का काम है चारित्र लाना। समझ गए हो? वो जो चारित्र होगा ना वो असली चारित्र होगा। और आप चारित्र ऐसे ला रहे हो, अरे मेरी मम्मी करती थी, उसकी मम्मी करती थी,
अरे ये अच्छी चीज है, हम जैन है इसलिए करते हैं, वो करते रहोगे ना, वो क्यों कर रहे हो ना समझ ही नहीं आएगा। वो बोलते हैं ना, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है विजयश्री जी, हाँ। दिल्ली रेलवे स्टेशन में गए, आपको जाना था चेन्नई, तो आपको चेन्नई की ट्रेन में नहीं बैठे, कौन सी नहीं ट्रेन में बैठ गए, कोई भी ट्रेन में बैठ गए, मान लो दिल्ली में, चेन्नई कब पहुंचोगे, कभी भी नहीं नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे। क्या पता कहाँ जा रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या पता वो ट्रेन कश्मीर चले जाए, वहां से ट्रेन चेंज करो करो, जब तक चेन्नई की ट्रेन में नहीं बैठोगे तब तक नहीं पहुंचोगे। वैसे ही ज्ञान करो कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, जैन धर्म क्या बोल रहा है, पहले फोकस लाओ और फिर करो। नंदी सूत्र में यही कहा जा रहा है, पहले ज्ञान आता है फिर कुछ आता है। इसीलिए मैं भी पहले नंदी सूत्र को क्यों उठा रही हूँ, वाई हैव आई टेकन नंदी सूत्र एज द फर्स्ट थिंग। पहले ज्ञान को पहले प्रोसेस कैसे किया जाता है ना, पहले उसको समझो, ठीक है। ज्ञान को प्रोसेस करना आ जाएगा ना, तो सम्यक दर्शन भी आ जाएगा। सम्यक दर्शन आ जाएगा तो चारित्र आपको लाना नहीं, कौन लाएगा, आप सम्यक दर्शन अपने का आप। काम है लाना। और यदि चारित्र नहीं भी आए, होता है ना कई लोगों का चारित्र नहीं आता है, देवताओं का चारित्र कहाँ आता है, जीरो चारित्र आता है, तो निदानकृत जीवों का चारित्र आता है, जीरो चारित्र आता है, चारित्र नहीं आता है ना, राइट। फिर भी कृष्ण वासुदेव जैसा जीव, निदानकृत जीव, उसका चारित्र जीरो था, चारित्र जीरो था, फिर भी ज्ञान और सम्यक दर्शन से तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी तीर्थंकर नाम साधना, गोत्र का बंद हुआ। हाँ। ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको विजयश्री जी, कि ज्ञान पे पहले ज्ञान। कमांड पाओ, ज्ञान को कैसे प्रोसेस करना है, ज्ञान के इंटरमीडिएट भेद करो। नहीं तो आप 50 साल के बाद भी विजयश्री जी क्या बोलोगे, मैं 25 बोल सीख रही हूँ, क्या सीख रहे हो, 25 बोल सीख रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैं उपासना जाती हूँ, मैं समय के करती हूँ, क्या सीख रहे हो, 25 बोल सीख रहे हो। फिर 50 साल के बाद आप क्या बोलोगे, मैं रोज 4 समायक करती हूँ। 50 साल हो गए आपको समायक करते हुए, 50 साल हो गए आपको एक ही चीज करते हुए, 50 साल में आप आगे कितना बढ़े, वहीं के वहीं हो, क्यों, हाँ। क्योंकि ज्ञान। आपने ज्ञान को प्रोसेस नहीं किया। ज्ञान को पहले लो हाथ में, ज्ञान जब परफेक्ट हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन अपने आप आएगा, क्योंकि ज्ञान में ना विनय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ता है, ज्ञान से विनय बढ़ेगा, विनय जब एक्टिवेट होगा सम्यक दर्शन आ जाएगा। और याद रखना, आपका सिर्फ काम ये दो काम करना है, चारित्र लाना आपका काम नहीं, क्यों नहीं है, चारित्र जो बाहर से किया जाता है ना, वो कई बार वो। खाली हाँ। धोखा होता है अंदर से। एक टाइम कुछ ऐसा नहीं आता है सम्यक दर्शन के साथ, अंदर से चारित्र होता है, अंदर से क्या उसका मतलब होता है, आपका मन करेगा यार ये धर्म कर लूं, समाय कर लूं, उसको प्रतिबोध दे दूं, उसको बोलूं मोक्ष मोक्ष में यार आगे बढ़, उसको बोल दूं कि यार समझ, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, राइट। ऑटोमेटिकली आपका मन, मतलब आपके अंदर से, बोलते हैं ना, अंदर का सिस्टम आपका चारित्र करवाएगा। आपको चारित्र करने, आपको ऐसा वर्ड नहीं होगा कि यार समाय करूं कि नहीं करूं, ऐसे वर्ड्स नहीं होगा। आप उठोगे और समाय कर लो, अब उठोगे और यत्ना कर लोगे, आप उठोगे और क्या करोगे, सुपात्र दान की भावना भालो, समझ गए हो। जिस दिन हाँ। आपका मन अपने आप करता है ना कि आज मैं सुपात्र दान की भावना भालो, और आप भाना चालू कर देते हो और आधा घंटा तक भा लेते हो ना, उस दिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम्यक ज्ञान और दर्शन कहीं लेवल पे एक्टिवेटेड, देर इज अ पॉसिबिलिटी, समझ गए हो। पर जिस दिन डंडा मार के बैठते हो कि नहीं यार बहुत दिन हो गए सुपात्र दान की भावना नहीं भाई, मैं दरवाजे के सामने बैठती हूँ आशीर्वाद, चिल्ला चिल्ला के थक गई, फिर रोज आधा घंटा बैठो, जाके मैं बैठ जाती हूँ, और माइंड कहीं और भाग रहा है, बैठे हो दरवाजे के सामने कि काश कोई मारा सा आ जाए, और दिमाग कहाँ भाग रहा है, कहीं भी भाग रहा है, राइट। इसका मतलब बाहर से आप चारित्र ला रहे हो, राइट। देर इज अ पॉसिबिलिटी के ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, समझ गए हो। आपको क्या करना है, पहले ज्ञान को प्रोसेस करना है, ज्ञान यदि आ जाएगा ना तो चारित्र अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान सम्यक दर्शन को कंट्रोल करता है, सम्यक दर्शन और ज्ञान जब है ना, एवरीथिंग, चारित्र लाना उसका काम है। आगे वेरी क्लियर। इसीलिए मैं हाँ। सबसे पहले आगम पढ़ाने में आपको नंदी सूत्र ले रही हूँ। फर्स्ट हम ज्ञान को हैंडल करेंगे, पहले ये देखेंगे क्या हमारे में पात्रता है बीइंग अ स्टूडेंट। महावीर स्वामी भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं, क्या आप उस लायक भी हो, श्रावक बनने के लायक हो कि नहीं हो। श्रावक का मतलब जो सुनता है, जो श्रवण करता है, उस लायक भी हो कि नहीं। हम में यदि कैपेबिलिटीज कम है तो हम कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे, हम में जो कमियां हैं हम उसको ठीक करेंगे, हम में जो गुण नहीं है हम उसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि कई गुण बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वो कैसे करेंगे ये नंदी सूत्र हमको बताएगा, ठीक है। तो मैं ना आगे चल के थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करके कुछ पेजेस में आपको जस्ट पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। 10th पेज पे मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर स्टार्टिंग में
देखो पहले तीर्थंकर स्तुति है, फिर तीसरी गाथा में महावीर स्तुति है, फिर फोर्थ में संघ की स्तुति है, फिर 24 तीर्थंकर के बारे में है, फिर गणधर के बारे में है, फिर स्थविर में भगवंतों के बारे में है। इसके बारे में लिखा है, जिन्होंने भगवान महावीर के बाद भव्य जीवों के उपकार के लिए उस परंपरा को इस नंदी सूत्र में रचयिता आचार्य श्री देववाचक तक पहुंचाया है। इसका मतलब ये नंदी सूत्र को बनाने वाला का आचार्य का नाम क्या है? देववाचक है। दिस आगम इज मेड बाय आचार्य देववाचक। ठीक है, सो आपको यहाँ बैठ के थोड़ा सा विनय करो, क्योंकि इससे पहले बताया जाएगा कि कैसे महावीर स्वामी भगवान के बाद कौन कौन से आचार्य आए और देववाचक तक कौन कौन आचार्य आए, और देववाचक ने इस आगम की रचना की। नंदी सूत्र के रचयिता आचार्य श्री देववाचक तक पहुंचाया। ठीक है, इस प्रकार नंदी सूत्र की शुरुआत की 25 गाथाएं स्तुति रूप है। स्तुति मतलब तारीफ रूप है। पश्चात 5 ज्ञान के परूपक नंदी सूत्र का आरंभ होता है। इसके पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन योग्य और कौन अयोग्य है उसका वर्णन आता है। तो ये सब है ना, आगम किस तरह से डिवाइडेड है आपको रियलाइज होगा। बहुत नंदी सूत्र बहुत पीछे जाके चालू होता है। पहले आगम बहुत अलग चीजें चलता है, अभी तक आगम चालू नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है, इसका अनुवाद और विवेचन आत्मार्थी केवल मुनि जी महारासा के सुशिष्य तपस्वी मुनिराज श्री लालचंद्र जी महारासा के अंतेवासी पंडित मुनि श्री पारस मुनि जी महारासा, इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। सो इनको बैठ के भी आप अप्रिशिएट करो, विनय भक्ति से भर दो अपने आप को कि नंदी सूत्र जो ज्ञान से भरा हुआ आगम है, ज्ञान को कैसे हैंडल करने वाला आगम है, ये पेज पारस कौन मुनि सा है महारासा अश्विनी जी? पेज नंबर? पेज नंबर 10 है। देखिए ये अभी तो आगम चालू नहीं हुआ है, उसके पहले वाला पेज है। ठीक है, ये सारा जो जो लिखा जा रहा है ना ट्रांसलेशन, इसमें इस आगम को बनाने वाला कौन है? देववाचक, आचार्य देववाचक का वर्णन आता है। देखिए, ठीक है, और उसको ये बुक को ट्रांसलेट करने वाले पारस मुनि जी महारासा हैं। तो और जो चार बुद्धि की जो स्टोरीज है ना, वो घेरव चंद्र जी पाठिया ने लिखी हुई है। सो आप इन लोगों को बैठ के थोड़ा सा काफी विनय करिए। ठीक है, इस बुक को बनाने में फाइनेंशियल हेल्प जो है वो बॉम्बे की जशवंत भाई बॉम्बे के है। उनका देखो ये दोनों पैराग्राफ, ये श्रावक ने जो फाइनेंशियल हेल्प की है ना, उसके बारे में है कि कैसे उसकी वाइफ और उनके बच्चे भी धर्म में इस आगमों को प्रकाशित होने में, रिसर्च करने में और बाद में प्रोडक्शन करने में और इतनी सस्ती आगम बेचने में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन के लिए भी आप थैंक यू कर सकते हो। ठीक है, ये प्रीफेस हुआ। प्रीफेस मतलब अभी तो आगम स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब तो मैं कर रही हूँ। तो आप बोलोगे ये आगम का ये सब मैं क्यों पढूं? बताइए क्यों पढ़ना चाहिए? विनय से इसमें ज्ञान हाँ, क्या सोनल, व्हाट वर यू विनय सेइंग? से ज्ञान चढ़ता है आंटी। विनय नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं विनय, चढ़ेगा। विनय से तो पर ज्ञान। इसमें ये जो पूरा आगम है ना, किस तरह से डिवाइडेड है, इसमें से कौन सा आगम का पार्ट है, कौन सा बाहर से एडेड है, कौन सा बाहर से पीछे से एडेड है? याद है, पीछे अनुज्ञा नंदी और लघु नंदी बाहर से एडेड है। स्टार्टिंग के जो आर्लिका है, जब तक है, मतलब जब तक सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए, वहां तक नंदी सूत्र स्टार्ट नहीं होता। नंदी सूत्र तो बहुत बाद में चालू होता है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द आगम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नंदी सूत्र। तो आप बोलोगे यदि वो नंदी सूत्र का पार्ट नहीं है तो नंदी सूत्र में डाला क्यों है? बिकॉज इट इज एन इंटेग्रल पार्ट, फ्रॉम सम एंगल्स इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ नंदी सूत्र। ठीक है, वो इंटेग्रल पार्ट कैसे है, विच विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से चालू करेंगे, विच इज नंदी सूत्र। ठीक है, नंदी सूत्र स्टार्ट हमारा ये, अभी भी नंदी सूत्र का मेन स्टार्ट नहीं हुआ है, आगम रूप चालू हुआ है, पर जो मेन ओरिजिनल नंदी सूत्र है ना, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके कुछ पन्नों तक नंदी स्टार्ट नहीं होता है। नंदी सूत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, नंदी सूत्र ये होता है ना, नंदी सूत्र स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ऑलमोस्ट पेज 19 से चालू हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले दूसरी चीजें बोली जा रही है। एंड वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम। हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यदि किसी आचार्य को या किसी प्रोडक्शन, मतलब जो जिन्होंने बुक कंपाइलेशन की है, उनको लग रहा है कि ये नंदी के पहले होना चाहिए, इसका मतलब किसी वजह से ये है वहां पे, और जिस वजह से भी होगा हम उस वजह को एक्सेप्ट करके हम पढ़ेंगे। उसमें से भी देखेंगे कि वो क्या क्वालिटीज हैं जिससे हम नंदी सूत्र पढ़ने के लायक बने। ठीक है, हर आगम के पहले प्रीफेस होता है,
हर आगम अपने अपने डायमेंशन बताता है कि ये आगम किस चीज को हैंडल कर रहा है। ये आगम किसको हैंडल कर रहा है बताइए? ज्ञान। ज्ञान को। ज्ञान ज्ञान। ओनली ज्ञान, नो अदर थिंग। ज्ञान के अलावा ये मूल सूत्र में क्यों आता है? क्योंकि ये फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। और चार फाउंडेशन में सबसे पहली फाउंडेशन क्या है? ज्ञान की फाउंडेशन है, सम्यक दर्शन की फाउंडेशन नहीं। ज्ञान आएगा ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन का। या ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन हैंडल होगा, ठीक है। सो वी गोना हैंडल ज्ञान फर्स्ट, राइट। सम्यक दर्शन विल जस्ट बी एडेड टू इट, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वी गोना डू दैट। सो लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मेरा, या विजय, आचार्य उमा स्वाति ने तो लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी क्योंकि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पहले देखिए, लुक एट माय सेंटेंस, पहले ज्ञान आता है, सम्यक ज्ञान नहीं हाँ आता, पहले ज्ञान आता है, ठीक है। हाँ पहले ज्ञान आया, जब ज्ञान होगा तो उसमें जब विनय और श्रद्धा उत्पन्न होगी तो सम्यक दर्शन आएगा। दर्शन जब आएगा। हाँ सम्यक दर्शन आता है तो जो ज्ञान होता है ना वो सम्यक बन जाता है, ठीक है। ओके, इसीलिए ठीक सम्यक है, दर्शन को और पहले। जो चारित्र होता है ना वो सम्यक चारित्र बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान ज्ञान ही है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो उमा स्वाति ने जो जो आप बोल रहे हो तत्वार्थ सूत्र का जो सेंटेंस हाँ आपने बोला, तत्वार्थ सूत्र आपने में। क्या बोला कि सम्यक दर्शन पहले आता है, फिर सम्यक ज्ञान आएगा, फिर सम्यक चारित्र आएगा। वो ये क्या अच्छा, बोलना चाह रहे हैं? सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान आता है, ये। सम्यक पर याद ज्ञान रखना, आएगा। पहले ओके, ज्ञान आता है। समझ गए। ज्ञान, कुछ भी छोटे से बेयर मिनिमम ज्ञान आएगा, उस पर ही तो श्रद्धा होगी। नहीं, जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, आई बिलीव दैट। या महावीर स्वामी भगवान इज सही, दैट सेंटेंस इटसेल्फ इज ज्ञान को। उस पे श्रद्धा थैंक ही यू। सम्यक दर्शन हुआ, हाँ सम्यक दर्शन से ज्ञान, सब पूरा ज्ञान सम्यक बन गया और चारित्र सम्यक बन गया। विजय श्री जी, बचपन से लेके अभी तक ना आप बहुत तरीके का चारित्र पाल रहे हो, क्या पता आप रात्रि भोजन बचपन से कर रहे हो, 10 साल की उम्र से, ठीक है। हाँ, पर मान लीजिए आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना 50 साल की उम्र में हुई ना, तो क्या बोला जाएगा कि आपको सम्यक चारित्र 50 की उम्र में हुआ है। जो आप बोलोगे तो 10 साल की उम्र से जो 50 साल की उम्र तक मैंने जो चारित्र पाला उसकी वैल्यू जीरो, यस, उसकी वैल्यू टोटली जीरो, ठीक है। क्यों? सम्यक दर्शन है तो ही चारित्र, सम्यक चारित्र है तो ही सम्यक ज्ञान। गॉट इट? सो उमा स्वाति इज टॉकिंग अबाउट the importance of सम्यक दर्शन, he's highlighting that, ठीक है। कि वो अनेकांतवाद से वो हाईलाइट कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ खाली है, ज्ञान भी जीरो है, चारित्र भी। सो उमा स्वाति इज टॉकिंग अबाउट इट की इंपॉर्टेंस ऑफ सम्यक दर्शन। पर मैं क्या बोल रही हूँ? आप ज्ञान का बोल। ज्ञान, द बिगिनिंग थिंग इज द ज्ञान, नो हाउ टू हैंडल ज्ञान। पहले मैं यस आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना रही हूँ, ज्ञान के लायक बनाऊं, राइट। तो ज्ञान कैसे किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स, उसके पैरामीटर्स, वो सब सिखाऊंगी। सो आपको अपने ज्ञान को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं और सॉर्ट आउट ज्ञान, कर पाऊंगी। आप अपने ज्ञान के अंदर जो कमियां हैं, मेरे में क्यों ज्ञान ऐसे नहीं बैठ रहा है, मेरे को ये उपयोग क्यों नहीं चल रहा, मेरे को ज्ञान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आप में भी हर तरह के ज्ञान के 10 प्रॉब्लम आप में भी तो होंगे ना, राइट। हम्म, किसी को उपयोग ही नहीं चलता, किसी को 10 घंटे बाद उपयोग चलता है, राइट। किसी को कंठस्थ ज्ञान ही नहीं होता है, किसी को कंठस्थ ज्ञान होता है, एप्लीकेशन होता है, किसी को हाँ ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को टेक्निकलिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कईयों को सिर्फ एप्लीकेशन करना है, किसी को सिर्फ सुनना है। अलग अलग तरीके का ज्ञान है ना, तो ये उस चीज को हैंडल करेगा। साथ साथ आपको ऑटोमेटिकली सम्यक दर्शन इज अ नॉन गोइंग प्रोसेस, कभी ना कभी सम्यक दर्शन होगा जिससे सब कुछ सम्यक बन जाएगा, तीनों चीजें सम्यक बन, अंडरस्टूड। और उससे मोक्ष मार्ग अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। गॉट इट विजयश्री जी? हाँ, हाँ समझ गई, मैं अच्छे से समझ। एनी मोर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई एम जस्ट होपफुल कि जिसके पास आगम है, जो भी कोई संत की है, आ- स्टार्टिंग का प्री पेज पढ़ अश्मा लो। जी, अश्मा जी, या, एक क्वेश्चन है। मैंने हाँ, अगर किसी को मतलब कोई भी पचकान के लिए प्रोत्साहित किया, उसको कन्वेंस किया कि इसको करने से, भोजन बोलते हैं हम खाते नहीं है तो हमको क्यों, फिर उसको समझाया, उसके बाद में उसने एक चीज का भी पचकान लिया, तो क्या हाँ, वो मतलब ज्ञान रूप में माना जाएगा? नहीं, वो चारित्र रूप में माना जाएगा, पर जब सम्यक दर्शन होगा तो ही वो सम्यक चारित्र बनेगा। पर चारित्र रूप की कंचन आंटी तो बोलती है ना कि कोई चीज वेस्ट नहीं जाती है, वो भी तो कभी ना कभी फायदा कुछ तो करती है ना। जैसे क्योंकि मिथ्या दृष्टि बहुत का जन चारित्र तो, बहुत जन होते हैं ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत हाँ, ज्यादा बुद्धि होती है, वो लोग सोचते हैं हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसे क्यों, ऐसे नहीं, ऐसे। तो उनको समझा के, मतलब समझा के अगर एक छोटा सा व्रत अगर अपने लोग मतलब दे पाए,
तो मान लीजिए तो आपने अभी मान लो 10 साल की उम्र से व्रत लिया हुआ है और 50 साल की उम्र तक आपको सम्यक दर्शन नहीं था, वो 40 साल वो व्रत भी कुछ तो कर रहा था, चाहे वो इतनी सी निर्जरा कर रहा था। एक्चुअली निर्जरा वर्ड यूज नहीं किया जाता, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा और संवर तत्व ऑपरेट ही नहीं होता है, समझ गए हो? तो वो पुण्य का बंध तो करवा ही रहा था ना, क्योंकि 9 तत्व में से ना एक रूल है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो संवर भी ऑपरेशनल नहीं है और निर्जरा भी ऑपरेशनल नहीं है। तो अकाम निर्जरा ऑपरेशनल है पर सकाम निर्जरा ऑपरेशनल नहीं, ठीक है? तो निर्जरा, मेरी हम एक सकाम निर्जरा को ही तो मेरी एक निर्जरा बोल रहे हैं ना, अकाम मेरी एक निर्जरा को कौन सी हम निर्जरा बोल रहे हैं? मेरी एक अकाम फ्रेंड जो कभी मतलब कुछ नहीं करती है, मैंने उसको बोला कि कल संवत्सरी है, तो ठीक है, तो कुछ नहीं करेगी, प्लीज तो मेरे यदि लिए नहीं तो आपने एक जिसको भी एक प्रोत्साहन, सुलेखा एक जी आपने माला जिसको फेर भी लेना जरूर। तो नहीं तो नहीं नहीं तो मैं फेरी। सुलेखा जी आपने प्रोत्साहन दिया, उनमें सम्यक दर्शन नहीं था, फिर भी उनको संवर और निर्जरा यदि नहीं भी ऑपरेट हुआ तो उनका पुण्य का बंध तो हुआ होगा, और पुण्य अति पुण्य भी एक कारण, वन ऑफ द कारण है सम्यक दर्शन की स्पर्शना का। तो इसलिए उसको बेकार मत समझना, आपने जो किया आपको तो फायदा हुआ, उसको जितना फायदा हुआ वो जाने, आपका तो वयावत शक्ति वेट हुआ ना सुलेखा जी। हाँ, और जीव परद्रव्य का वैसा भी कुछ नहीं कर सकता, तो उस एंगल से आप उसका ज्यादा मत सोचो, अपना ही सोचो। आप यू डिड योर ड्यूटी ऑफ वयावच एंड यू हैव प्रोग्रेस्ड फर्दर, ठीक है? यू शुड और बी जस्ट हैप्पी फॉर थैंक दैट। ये सोचने की ज्यादा मतलब मान मत करो कि यार मैंने उसका कुछ भला किया नहीं ना, नहीं, अपना ही मैं किया। सोच रही हूँ कि मैं मतलब उसकी निर्जरा ज्यादा हूँ ना, क्योंकि नहीं उसने नहीं, इससे ज्यादा तो इतना आपकी हुई ना, क्योंकि आप वयावच कर रहे थे, वयावच की स्पीड ज्यादा है, क्वांटम भी ज्यादा है, ठीक है? आपका ज्यादा हुआ, ठीक है? थैंक यू अर्चना जी, बहुत सुलेखा जी बहुत कंटिन्यू बहुत लाइक दिस। अनुमोदना। हाँ, पर मैं I love Samyak Darshan. That is my favorite topic. I can keep on going talking about Samyak Darshan forever. पर जब ये आगम ही ज्ञान को ले रहा है, सम्यक दर्शन को नहीं ले रहा है, मैं उत्तरा ध्यान पढ़ूंगी तब सम्यक दर्शन की गाथाएं गाऊंगी। अब ये ज्ञान को यदि मैं हैंडल कर रही हूँ, तो मैं ज्ञान किस एंगल से ग्रेट है मैं वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ज्ञान में जो प्रॉब्लम्स है ना आप और मैं फेस करते हैं, उसको फिक्स करो, सो दैट सम्यक दर्शन की स्पीड बढ़ जाएगा सम्यक दर्शन में जाने में। आप बोलोगे मेरे को तो सम्यक दर्शन है, तो याद रखना सम्यक दर्शन भी क्षमित है, मतलब कांस्टेंट वर्क करना पड़ता है, वाइपर की तरह। कई लोगों ने वाइपर की तरह बोलते हैं ना कि कांस्टेंट आपको हिलाना पड़ेगा, आपको चाबुक मारना पड़ता है। वेरी गुड। यहाँ बोलते चाबुक मारना पड़ता है, यहाँ बोलते हैं ना कि नाव को चलाना होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, ओर्स होते हैं ना, ओर्स को क्या बोलते हैं, चप्पू चप्पू चलता रहे तभी चप्पू आगे चलता। बढ़ती है, राइट? तो चप्पू चलाना इज अ कांस्टेंट एफर्ट, दैट कांस्टेंट एफर्ट ज्ञान पे आपको करना है। इसलिए ये नंदी सूत्र को ज्ञान के एंगल से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? कि हम कैसे अच्छे ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम करके सम्यक दर्शन आगे जाके प्राप्त करें। लक्ष्य तो सम्यक दर्शन का ही रहेगा, ठीक है? बट ज्ञान को हमको साथ में कैसे हम परफेक्ट करके आगे चले जाए, ठीक है? डन। सो विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। मैं फोटोकॉपी आप लोगों को भेज रही हूँ, प्लीज रीड दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। जिसके पास आगम नहीं है वो मंगवा भी सकते हैं। आपको यदि प्रॉब्लम है तो मैं आपको वो बता सकती हूँ कि कहाँ से पब्लिकेशन में कहाँ से आप मंगवा सकते हो। इंडिया में बहुत सारे जगह पे है, जोधपुर, ब्यावर है, बॉम्बे जैसे शहर है, कई जगह पे, चेन्नई में भी बहुत जगह से ऐसे प्लेसेस है जहाँ से आप ये वाले आगम मंगा सकते हो, या कोई भी संघ के आगम। कोई भी उपाश्रय में जाओ, हर उपाश्रय में आगम्स मिलते हैं। आप कोई भी संघ में जाके वहां की लाइब्रेरी से नंदी सूत्र इशू करवा के आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू बाय। वैसे भी 30-40 रुपीज, 50 रुपीज से ज्यादा महंगे आगम्स नहीं है, वेरी सस्ता। आप खुद का भी खरीद सकते हो और आप किसी उपाश्रय से भी बोरो कर सकते हो। कोई भी संघ का चलेगा, क्योंकि आगे चल के सारे में एक ही जैसे रेपिटेटिव थिंग्स ही होते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये आगम पढ़ने की जो स्किल मैं पढ़ा रही हूँ, हम 350 में आपको सब कुछ आ गया है। अभी हम बेस से आगम पढ़ने की भी स्किल आ जाएगी ना, और 32 आगम हमने पढ़ लेंगे ना, देन वी डोंट नीड एनीबडी। देन हमारे पास जो मिडिल मैन होता है ना, जो अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, वो नहीं होगा। तब हम अपने आप इंटरप्रेट करेंगे। महावीर स्वामी भगवान आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, बस 2 आदमी होंगे, ठीक है? नहीं, आपको भी होना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे तो आचार्य भगवान तो हमारा सा भी है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, बट खुद की इंटरप्रिटेशन करना सीखो। हाई टाइम। कब तक दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन करोगे? दूसरे लोगों की इंटरप्रिटेशन उनका अनुप्रेक्षा है, पर तुम्हारा ज्ञान है। आपको अनुप्रेक्षा तक खुद पहुंचना है। इसके लिए ये मैं बोल रही हूँ कि आपकी डिपेंडेंसी आगम पे आनी चाहिए। द डिपेंडेंसी ऑन आगम
विल जब आ जाएगी ना तो मुझे लगेगा मैंने अपना ड्यूटी कर लिया है पढ़ाने का। आई हैव मेड माय स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, दैट इज माय जॉब। महावीर स्वामी भगवान भी क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। उनके साधु इंडिपेंडेंट है, उनके श्रावक इंडिपेंडेंट है। उनको हर बार अपने गुरु की जरूरत नहीं होती, बिना गुरु के भी वो मोक्ष जा रहे हैं। गुरु कहाँ है यानी खुद कहाँ पे है, जा रहे हैं ना लोग मोक्ष में, राइट। Independent. My job is to make you independent. And if I have made you independent in reading Agam on your own, I have done my job of making you independent. ठीक है, चलिए अगली क्लास में विल कवर दिस टॉपिक फर्दर। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, हरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं पौजामि। जय श्री। आपका बहुत